जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज जो है हमारी ये जूम मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में जो स्टूडेंट है उनके लिए ही नहीं तो सभी क्लास 6 to 12 जिनको भी मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है, मिलिट्री स्कूल के बारे में जानकारी लेना है, सभी के लिए जूम मीटिंग है। सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जूम मीटिंग को अभी ज्वाइन किया है, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो जो है वो ऑफ रखना है। सभी ने ऑडियो ऑफ रखना है। और इसके आखिरी सेशन में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, वहां पे आप आपका ऑडियो शुरू कर सकता है जिनको क्वेश्चन पूछना है। अभी सबके ऑडियो जो है वो बंद रहेंगे। वीडियो भी अगर आप बंद रखेंगे तो क्लियरिटी आपको अच्छी मिलेगी। आपके वीडियो भी बंद रखिए। तो मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट का इस संडे के मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में सबका स्वागत करता हूं। आज के मीटिंग का पर्पज जो है, अभी हाल ही में एसपीआई एग्जाम हुआ था, इसमें कुछ बच्चे जो है वो सक्सेस हुए थे। और बहुत सारे बच्चों जो है इनको इंडिया का सपना है, इंडिया का सपना पूरा करना है। जिनका सिलेक्शन एसपीआई में नहीं हुआ है उनके लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म जो है हमारे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल ने अवेलेबल करवाया है। यहाँ पे आपका इंडिया का सपना पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे इन सभी बातों को जानकारी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को हो, इसलिए हमने ये ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ हमारे स्कूल के कमांडेंट कर्नल संजय जी सोनोने सर, जो आपको यहाँ पे स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। उसके साथ साथ स्कूल में जो जो एक्टिविटीज होती है आपके बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए जो स्कूल करता है, ये सभी अचीवमेंट के बारे में सर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सर का मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे जूम मीटिंग में, हमारे स्कूल के कमांडेंट संजय जी सोनोनी। इसके साथ जो है हमारे एनडीए हेड जो है तुषार जी केचे सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। ये भी आज हमारे साथ रहेंगे और एनडीए के बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको ये देने वाले हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ एनडीए नहीं तो हमारे स्कूल में एमएसटी सीईटी का भी प्रिपरेशन किया जाता है। और उनके जो हेड और कोऑर्डिनेटर है हमारे मुकेश नायक सर, इनका मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और इनकी ही मदद से ये ऑनलाइन प्रोग्राम जो है हमारा हो रहा है और सभी पेरेंट्स जो है इनके स्टूडियो के मार्फत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौर सर, ये भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभी बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सर से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को एड्रेस करें। जय हिंद एवरीवन। जो अभी सारे पेरेंट्स और बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा मकसद आज बातचीत करने का क्या है। 10th के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है करियर ओरिएंटेड थिंकिंग। जैसे एसपीआई एक फर्स्ट करियर ऑप्शन है एनडीए की तरफ, जो गेटवे है एनडीए का, सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। रिसेंटली हमने इसकी तैयारी कराई और काफ़ी बच्चों को सक्सेस भी मिला, रिटर्न क्वालिफाई हो गए और उनका इंटरव्यू का भी हम प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे नीट, जेई, सीईटी या और भी कौन से ऑप्शंस लेना चाहते हैं, हमारे स्कूल में हम प्राइमरीली एनडीए की तैयारी करवाते हैं, दूसरा सीईटी की तैयारी करवाते हैं। बिकॉज एनडीए ये एक टफ ऑप्शन है। हो सकता है इसके जो 4 स्टेजेस है, फर्स्ट यूपीएससी रिटर्न लेगा, सेकंड एसएसबी इंटरव्यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेगा, और उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट। इन 4 स्टेजेस में हमें बैकअप होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट बच्चे जनरली अलग अलग अटेम्प्ट में करते हैं। तो सीईटी हमारी ओर से, स्कूल की ओर से हम जनरली गाइड करते हैं पेरेंट्स और बच्चों को कि आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, वो है सीईटी। तो हमारे स्कूल में हम एनडीए के साथ सीईटी का ऑप्शन रखते हैं। उसके अलावा कोई अगर जेई करना चाहता है उसको भी हम मदद करते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मुख्यतः हम 2 चीजों के लिए ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, एक है एनडीए, दूसरा है सीईटी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, काफी सारे बच्चे 11th-12th में क्लियर नहीं होते हैं उन्हें करना क्या है। तो हम जनरली उनको भी बोलते हैं, अगर आपको पुलिस
या आर्मी रिक्रूटमेंट जो नॉन ऑफिसर कैडर्स है उसके लिए भी जाना है, तो हम उसको भी सपोर्ट कर। एंड रूटीन में कोई 11th 12th करना चाहता है, वो तो रेगुलर हमारा जूनियर कॉलेज पूरे क्लासेस कराता है। और कुछ लोग बाद में एमपीएससी या यूपीएससी करना चाहते हैं, तो सब चीजों में हमें बेस बहुत पक्का होना चाहिए, और वो बेस है 11th 12th। ऑब्वियसली जिनका 8th से 10th का भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बेस अच्छा है, कंसेप्ट साइंस और मैथ्स के क्लियर है, इंग्लिश कम्युनिकेशन ओके है, तो उनको बहुत फायदा मिलता है। तो हम आज हमारे जो एनडीए टीम के हेड और सीईटी टीम के हेड है, इनसे हम सुनेंगे कि हमारा ये 2 प्रोग्राम जो है वो कैसे चलते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है हम उनको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन मैं एज अ कमांडेंट सभी बच्चों को और पेरेंट्स को ये याद देता हूँ, आपका 10th खत्म होने के बाद आपको सतर्क होना चाहिए। आज के कॉम्पिटिटिव युग में बच्चों ने कोई ना कोई डिसीजन, प्लान ए और प्लान बी लेना ही चाहिए, क्योंकि एनडीए एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप 12th में होते हुई 12th की एग्जाम से पहले, यानी मार्च में 12th का एग्जाम होता है, उसके पहले प्रायर सितंबर में ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। ऐसा सुनहरा मौका और कहीं नहीं है। और अगर आपने वो क्लियर कर दिया, आपका 12th रिजल्ट आने से पहले आपका सीट बुक होता है क्लास 1 गजेटेड स्टेटस ऑफिसर का, दैट इज एनडीए की। अगर आपकी सीट कंफर्म हो गई तो आप 3 साल की ट्रेनिंग के बाद चौथे साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग आईएमए या एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी में करते हैं, तो 4 साल में एक ऑफिसर होने वाले आप। तो ऐसा ये सुनहरा मौका सभी ने 11th में सोचना चाहिए। उसके अलावा जो सीईटी करना चाहते हैं उनको हम डेफिनेटली गाइड करेंगे, और भी ऑप्शंस हमारे स्कूल में है। तो अंत में मैं ये चाहूँगा, बिफोर कॉलिंग एनडीए हेड, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको है कि मुझे करना क्या है, उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन कुछ लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर चुके हैं कि क्या करना है, एनडीए करना है, सीईटी करना है, नीट करना है, जेई करना है, या कुछ और करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, किसी का यूपीएससी का गोल है। जिनका यूपीएससी का गोल है, मैं उनको तो पक्का सलाह देना चाहता हूँ कि उन्होंने 11th 12th में एनडीए देके देखना चाहिए। एक आपके लिए एक चेक हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि एनडीए की एग्जाम भी यूपीएससी लेता है, और आपका साइंस और बेसिक सब्जेक्ट्स का वहां पे क्लैरिटी हो जाएगा कि आप एक नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो उनको भी मैं सलाह दूंगा जिनका यूपीएससी टारगेट है, उन्होंने भी 12th में ये एनडीए दे के देखना चाहिए। हो गया तो बहुत बढ़िया, चॉइस आपके पास है, ज्वाइन करना है नहीं करना है। लेकिन हमारे स्कूल में ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट ओनली रिटन एग्जाम, इट इज अबाउट ग्रूमिंग टुवर्ड्स दैट एग्जाम। तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत जोर देते हैं, बिकॉज एक राज की बात यह है एनडीए प्रिपरेशन में कि आप रिटर्न क्लियर कर लोगे कहीं से भी, लेकिन एक पर्सनैलिटी एंगल है इसमें। जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 5 दिन का इंटरव्यू लेता है, वो एक दिन में नहीं होगा, ना एक महीने में होगा। आपको ये 11th में कम से कम शुरू करना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी चाहिए, आपका जनरल नॉलेज अपडेट होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, आपको डिबेट करना आना चाहिए, आपको ग्रुप डिस्कशन करना आना चाहिए, आपको खड़े होकर बात करना आना चाहिए। ये सब अपने स्कूल में हम करवाते हैं। तो नाउ आई विल कॉल एनडीए हेड, हमारे केचे सर, और वो आपको एनडीए के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आई विल वेलकम नाउ केचे सर। I'll hand over to him. Yes. जय हिंद पेरेंट्स एंड डियर कैडेट्स। मिशन है वो सिर्फ एनडीए के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सबको होनी चाहिए। और क्या आपको बताऊं, वैसे तो हम बहुत खुशनसीब है, तो एनडीए का सेक्टर है वो हमारे महाराष्ट्र पुणे यहाँ पे है। पर जो भी कितने मार्क्स का पेपर होता है या फिर कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट को कितने मार्किंग है, ये इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं आज देने वाला हूँ। इसको तो सबको पता है, एनडीए एनए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनए मतलब नवल्स एकेडमी, जिसके लिए नवल्स दैट इज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए एंड एनए इन राष्ट्रवादी गांधी मिलिट्री स्कूल। तो बेसिक तो है, जैसे एनडीए स्टैंड फॉर डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड लोकेटेड इन खड़गवासला, हमारे महाराष्ट्र में पुणे, एंड प्रीमियर जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ग्रूमिंग एज अ जूनियर लीडर, मतलब एज अ ऑफिसर जिनको बनाना है करेक्टली, और जो बनते हैं वहां पे, तो उनके लिए खास करके यह हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद जो है दैट इज द क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सिंपल सी है कि नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन सिटीजन, और वो सबके पास है। खास करके एज लिमिट बहुत इस पे मैं बात करना चाहूंगा।
क्योंकि 16.5 to 19 सॉरी दैट 19.5 years इतना ही होता है। बेसिकली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहते एसएसबी इंटरव्यू के लिए। हालांकि एज ए एक्सपीरियंस वो एग्जाम दे सकते हैं, बट 12th स्टैंडर्ड में आधार वगैरह जमा करून देना मग येणार आहे तो आप परवा दिवशी दैट एसएसबी के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते बरोबर हो। ये मग तो ये जो एज फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्यादा टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, बट ये 2 साल में उतनी मेहनत करके हमें वहां तक पहुंचना है। सेकंड बात, जो एजुकेशन चाहिए वो 12th स्टैंडर्ड पासिंग चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मस्ट मीट अ स्पेसिफाइड फिटनेस स्टैंडर्ड। मतलब ये होना चाहिए। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस जो है, ये दोनों भी चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि एज अ ऑफिसर और एज अ आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो फिजिकल और दूसरा है मेडिकली भी टफ होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट जो है, ये पैटर्न किस तरह से होता है। तो यहाँ पे 2 पेपर है, खास करके मैं बताना चाहूंगा कि पहला पेपर जो है 10th स्टैंडर्ड के जो भी एसपीआई अभी एग्जाम दी है, तो उनको खास करके थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि एनडीए की एग्जाम किस तरह से होगी आगे चल के। तो मैं यहाँ पे आपको पेपर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे पहला मैथमेटिक्स और दूसरा गैट होता है। मैथमेटिक्स जो है, इट इज 120 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के लिए। और जो घाट पेपर है वो होते हैं 150 क्वेश्चन, जो है 600 मार्क्स के लिए। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के लिए कितने मार्क्स होते हैं और गैट के लिए कितने मार्क्स होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप सबको अगर देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो आप नोट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं थोड़ा लगे तो पीछे हो जाता हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है जो पता होना बहुत जरूरी है। करेक्टली आप इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी, मैं जो पहला पेपर होता है हमारा मैथ्स, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। वैसे हमने देखा है 120 क्वेश्चन होते हैं, बट 120 क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स होते हैं। मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स होते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 होते हैं। और यहाँ पे जो पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, मैथ्स कहते हैं, उसका ड्यूरेशन होता है 2.5 आवर्स। करेक्टली 2.5 घंटा हमें यहाँ पे मिलता है, जो पहला पेपर होता है। नेक्स्ट जो है गैट पेपर। गैट पेपर ये इंग्लिश सेक्शन जो है, जो कि 50 मार्क्स का आता है। गैट मतलब इसमें देखो सभी आता है, इंग्लिश आता है, दैट साइंस आता है, एंड थर्ड वन इज द सोशल साइंस। साइंस तो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश भी पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो इंग्लिश सेक्शन में जो है 50 एमसीक्यू होते हैं, जो 200 मार्क्स के लिए होता है। और जो जनरल नॉलेज सेक्शन है उसमें 100 एमसीक्यू होते हैं, जो कि 400 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज अ 4 मार्क्स। ये गैट का है, मतलब एक क्वेश्चन को यहाँ पे 4 मार्क्स रहेंगे। और ये टोटल जो होता है वो होता है 600 मार्क्स का गैट। करेक्टली मतलब देखो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स हो गया और 600 मार्क्स का गैट हो गया, 900 मार्क्स टोटली हो गए रिटर्न एग्जाम के लिए। करेक्टली तो आगे देखो, यहाँ पे भी ड्यूरेशन 2.5 आवर्स ही होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट निगेटिव मार्किंग के बारे में, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर यहाँ पे रिजल्ट लाना है तो निगेटिव मार्किंग के बारे में दिमाग में रहना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे खास करके बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि क्या है कि जितना निगेटिव में जाओगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कभी यूपीएससी, अभी हमारे कर्नल सोनोने सर ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो उनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है और किस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए वो भी उनको पता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इससे पहले की एग्जाम हुई थी वहां पे 292 पे लास्ट वाला कैडेट आया था रिटर्न एग्जाम में, 292। और अभी जो इसके पहले हुई है, मतलब ये जो अभी रिजल्ट लगा इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले की हुई थी वहां पे 317। देखो कट ऑफ लिस्ट जो है वो थोड़ी अप डाउन होती है, बट अगर बात हम कर रहे हैं कि 900 मार्क्स में से, तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 317 आप कंसीडर करो, या फिर 290 उसके पहले एग्जाम की बात करो, 292 900 मार्क्स में से। मतलब रिजल्ट जेई नीट के कंपैरिजन में एनडीए का रिजल्ट आना, रिटर्न का
रिजल्ट आना बहुत इजी है, बट सही ढंग से उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और वही हम हमारे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में हम करवाते हैं। क्योंकि इसका जब तक टीचर को पर्टिकुलर नॉलेज नहीं आएगा कि भाई मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर गैट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब तक आप रिटन एग्जाम कट ऑफ में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे मैं निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करता हूँ। तो मैथमेटिक्स में 0 पॉइंट ईच क्वेश्चन के लिए 0.83 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर होता है और गैट के लिए 1.33। नेक्स्ट वन जो है कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे मैथ जो है 300 मार्क्स, जो कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया, टोटल 300। एक दो पेपर थे, एक मैथमेटिक्स है और ये टोटल गैट है जिसमें आ रहा है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। मतलब आप एक मान के चलिए कि पहला पेपर हमारा मैथमेटिक्स है जो कि 300 मार्क्स का है और दूसरा पेपर जो है वो गैट का है। तो गैट में 3 सेक्शन आएंगे आपको, एक इंग्लिश का आएगा, दूसरा हमारा साइंस का होगा और तीसरा होगा हमारा सोशल साइंस। अब साइंस में भी 9th-10th में हमने पढ़ा है कि उसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, और सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर। अब देख लो यहाँ पे पहला पेपर हो गया हमारा 300 मार्क्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्किंग है, ऐसे टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और ये जो अभी सेक्शन देख रहे हो 200, 100, 60, 40, 80, 80, 40, ये टोटल 600 है, गैट है। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है वो टोटल 200 मार्क्स के लिए रहेगा आपको। इसमें जो स्पॉटिंग एरर है या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के जो टॉपिक्स है थोड़े ग्रामेटिकली भी पूछे जाते हैं। फिजिक्स जो है 100 मार्क्स के लिए है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स के लिए, बायोलॉजी 40 मार्क्स के लिए, हिस्ट्री 80 मार्क्स, ज्योग्राफी 80 मार्क्स, हिस्ट्री में भी एनेसेंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये भी कवर हो जाएगा। एंड करंट अफेयर ये तो डेली पेपर या फिर न्यूज भी हम देखते हैं तो कवर हो जाता है। तो देख लो यहाँ पे 600 मार्क्स का जो है गैट है और 300 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए, टोटल जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है। ठीक है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। अब एनडीए एग्जाम के लिए किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस चलती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि 900 मार्क्स के लिए रिटन एग्जाम है, 900 मार्क्स के लिए, और 900 मार्क्स के लिए एसएसबी इंटरव्यू भी है। मतलब टोटल जो हो गए 1800 मार्क्स आपके पास है। और इतना हमें जाना नहीं है कि भाई बहुत कट ऑफ हाई जाता है, नहीं जाएगा। सिर्फ इतना है कि ऑल इंडिया एग्जाम है, कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो उसमें भी हम प्लानिंग कर लेंगे। तो देख लो ये सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन पहले होगी, आफ्टर दैट एसएसबी इंटरव्यू होता है जो 5 डेज का चलता है, एंड नेक्स्ट वन मेडिकल भी होता है। बहुत सारे जो होते हैं पता नहीं चलता। सिंपल सी एक बात है कि हमारे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे गांव के पास एक विलेज है तिवसा करके, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे एयरफोर्स के लिए बच्चा रिटन एग्जामिनेशन भी हो गया, एनडी एग्जाम, एसएसबी भी हो गया, बट कलर ब्लाइंडनेस की वजह से वो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाया। तो ये बहुत जरूरी है मेडिकल। मतलब अगर हम रिटन भी क्रैक कर रहे हैं, एसएसबी भी हो रहा है, बट अगर मेडिकल, मतलब लास्ट स्टेज होती है जहां पे हम क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन रहेगी जो रहेगी 900 मार्क्स की। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का चलेगा, ये भी 900 मार्क्स का ही होगा, याद रखना। रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स और एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 1800 मार्क्स। और उसके बाद मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट, ये दोनों में जितने आपको मार्क्स मिलेंगे वो टोटल रहेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके बेस पे ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इस तरह से एज अ ऑफिसर करके हम जहाँ पे मिलेगा वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ट्रेनिंग एट इंडिया, देखो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि आप, क्योंकि ये जो है 12th, मैंने पहले ही बताया कि साले 16.5 एंड 19.5 इनके बीच ही आप ये एग्जाम दे सकते हो। मतलब यहाँ पे एज जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसके साथ आगे के स्टडी का क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे पूरा खर्चा करती है, उसका कोई टेंशन नहीं है।
आगे आपको क्या करना है एज अ ऑफिसर, अगर आप ज्वाइन हो गए हैं तो वहां पे आपकी पूरी तरह जो भी आपको करना है, आगे पढ़ाई करनी है, तो वो पूरा खर्चा वगैरह जो है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है। तो उसमें देखो 3 इयर्स ट्रेनिंग एट इंडिया तो पहले होगा, हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी आपकी। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये डिपेंड करेगा आपके कट ऑफ लिस्ट पे, याद रखना। सबसे पहले आपने किस पे टिक किया है फॉर्म भरते समय, वो बहुत जरूरी है। आपने आर्मी को पहले प्रायोरिटी दी है, नेवी को दी है, या फिर आर्मी को, या फिर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, किसको आपने पहली प्रायोरिटी दी है, ये बहुत जरूरी है। जब आप टिक करोगे उसके हिसाब से ही, पहली प्रायोरिटी के हिसाब से ही आपको वहां पे पहले प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। अगर इन केस मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, मैक्सिमम हमारे इंडिया में तो आर्मी के लिए थोड़ी जगह ज्यादा होती है, थोड़ी जगह ज्यादा होती है। नियर अबाउट अगर टोटल इसकी बात करें तो ऑल इंडिया हमारे पास 450 से 500 के करीब, 500 भी नहीं, 470 450 के आसपास जो है वहां तक जगह होती है। तो सबसे कम जगह जो होती है वो होती है एयरफोर्स के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि सब देखना पड़ता है, मेडिकली बहुत टफ होता है। आर्मी के लिए थोड़ा बहुत चल सकता है, ठीक है। तो ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और उसके बाद देखो इसके कंटिन्यूअसली आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, या फिर बीए, बीएससी, जो कुछ आपको करना है वहां पे ट्रेनिंग के दौरान है ये सब कुछ। ये चीजें जो चल रही है वो ट्रेनिंग के दौरान है। आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब कर सकते हो, और सब खर्चा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आपको, आपके ऊपर करती है, ठीक है। तो ये सब जो है वो डिग्रीज फ्रॉम जेएनयू, करेक्टली, ये यहाँ से होती है, जेएनयू। तो नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, देखो एनडीए का जो है अप्रैल में होता है। दो यहाँ पे आपको एक साल में 2 टाइम्स एग्जाम आप दे सकते हो, मतलब आपको एक साल में 2 अपॉर्चुनिटी आती है। मैंने आपको पहले ही ये कहा है कि 11th स्टैंडर्ड जो होता है, 11th स्टैंडर्ड में आप इलिजिबल होते नहीं, क्योंकि एनडीए का एक क्राइटेरिया है कि भाई 12th स्टैंडर्ड अपीयर्ड आप होने चाहिए। तो एक साल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, 2 टाइम्स। तो पहली जो आती है वो फर्स्ट जो अप्रैल है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक, पहले वीक में आती है। और ये भी है सितंबर मंथ में भी आती है, मतलब अप्रैल मंथ एक है और दूसरा है सितंबर, ये 2 मंथ में एग्जाम होगी। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकती है, और सितंबर के भी फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में ये एग्जाम आती है, नियर अबाउट। जैसे कि मैं नेक्स्ट जो स्लाइड दिखाने वाला हूँ, तो आप देखो जैसे 2025 जो एग्जाम डेट है 13 अप्रैल को आ रही है, 2025, करेक्ट, संडे के दिन। और ये जो है सितंबर की है जो 14 सितंबर आ रही है 2025। अगर और कुछ आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप जो सेशन अभी खत्म होगा उसके बाद या फिर किसी किसी के दिमाग में आता है कि सर अगर एनडीए नहीं हुआ, होता है, एनडीए जैसे इजी एग्जाम नहीं है। आप थोड़ा उसके ऊपर क्या करो, थोड़ा और नेट सबके पास है, मतलब हम गूगल करते ही है, तो इंफॉर्मेशन और ले सकते हो आप कि कट ऑफ लिस्ट कहाँ तक आती है। अगर लास्ट एग्जाम की बात करें तो 317 पे थी, मतलब बहुत कम है रिटर्न एग्जाम। 900 में से 317 मार्क्स, जो कि जेडबल भी इतना कम इसमें नहीं आती, या फिर नीट एग्जाम भी इतने कम मार्क्स पे रिजल्ट नहीं आती है। इसके साथ और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे हमारे कमांडेंट सर ने बताया यहाँ पे कि किसी किसी के दिमाग में आता है कि सर जेडबल होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जो है वो आपको जेई लेवल का ही करना है एनडीए के लिए, उसके अलावा नहीं होगा। और वहां पे एक आती है कि ट्रिक्स किस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होनी चाहिए। और सेकंड बात यह है कि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करने, एक्स्ट्रा मतलब वो तो हमारे एनडीए के लिए भी है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स। और वो हमारे यहाँ पे हम वही लेवल का पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। आपकी सेकंड बी प्लान भी आपके पास होना चाहिए, कि एक प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, बी प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, थोड़ी मेहनत, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स भी साथ में हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एज अ, क्योंकि 18 साल में हमें पर्टिकुलर हमारा गोल नहीं पता रहता, बट एज अ ऑफिसर करके हम ज्वाइंट हो सकते हैं। और ये सभी पर्टिकुलर जो हमारा शेड्यूल है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम अभी आगे कंटिन्यू
डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये तो मैं एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। बट हमारे जो नेक्स्ट सर है, प्रोफेसर है, दैट इज नायक सर, मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे हमें सीईटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। थैंक यू। नमस्कार सर्वांना. आजच्या सेशनमध्ये खूप काही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुद्धा असू शकतात. तर सगळ्यांना विनंती आहे, तुमचे जर काही क्वेश्चन्स असतील तर ते क्वेश्चन्स तयार करून ठेवा, प्रिपेअर करून ठेवा, लिहून ठेवा. वाटलंच तर एखादा पेन नोटबुक घ्या, लिहा. कारण की इथे आम्ही 4 जण आहेत त्याचं उत्तर देण्यासाठी. ठीक है, तो तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे टीचर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. वैसे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है. हमारी स्कूल बिल्डिंग है, शायद कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे एसपीआई के लिए भी पढ़ रहे होंगे तो उनको पता है स्कूल के बारे में. इसके बाद में हमारे ऑनरेबल कर्नल सर है, सोनोने सर, कमांडेंट सर बोल के, ये मिलिट्री के रिटायर हो चुके हैं. और यहाँ पे सर का ड्रीम है भाई कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंडिया को जाना चाहिए, इसलिए रात दिन खुद सर वहां पे रहते हैं. मतलब स्कूल के कैंपस में रहते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है. कोई भी बच्चा 2 बजे भी जाता है तो सर अवेलेबल होते हैं वहां पे. मतलब ये सर्विस कहीं नहीं मिलेगी. और खुद एक कर्नल सर है, और वो आपके जो भी स्टूडेंट आएगा हमारे पास, आपका जो भी डॉटर हो सकती है, सन हो सकता है, जो भी है, उसके लिए अवेलेबल है. तो ये बहुत खासियत बात है हमारे पास. सर खुद यहाँ पे हर कोई चीज है तो खुद सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे प्रिंसिपल सर है, राठौड़ सर है, वाइस प्रिंसिपल पड़गान सर है, और वाइस प्रिंसिपल सोलंकी सर है. ठीक है, हमारे सुपरवाइजर है, ये भी 24 घंटे कभी भी अवेलेबल रहते हैं स्कूल के लिए. शायद एसपी वाले बच्चों को पता होगा, एसपी वाले जो जो बच्चे बोरेकर सर को सब जानते होंगे. ठीक है ना. उसके बाद में ये हमारा जूनियर का स्टाफ है, जूनियर के लोग है ये. ठीक है, ये पूरे आरएचएमएस में जो टीचर है, ये हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है. मतलब जो बच्चे अगर स्पोर्ट में कुछ करियर करना चाहते हैं, हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चले गए. मैं नाम भी ले सकता हूँ, ऋषिकेश जादव, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे गए. हमारे यहाँ पे स्पोर्ट में अगर आप आओगे और कमांडेंट सर के ऑफिस में जाओगे तो पता लगेगा कि कितने मेडल्स और कितने अवार्ड्स मिले हम लोगों को. ठीक है, और इससे और भी 2 और लोग ज्वाइन हो चुके हैं. ये एक्स मैन है, मिलिट्री एक्स मैन है. ठीक है, ये सोमोंशी सर है, नेटके सर है, भुतेकर सर है, एक जादव सर बोल के है, एक पूरे सर बोल के. ठीक है, और एक कमांडेंट सर. तो मिलिट्री के कुल मिला के हमारे पास 6 लोग हैं. ये बहुत बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद बात वाली. तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ मैं. ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच भी होता है. देशभक्ति के लिए थोड़ा सा बच्चों के अंदर एक देशभक्ति जागृत होना बहुत जरूरी है. और सबसे मेन क्या है, नेट मतलब वहां पे रहते ना, तो इसलिए फायदा ये है बच्चों को कि भाई फोन से दूर रहो. कोई फोन नहीं है, बस भाई पढ़ाई करो, गेम, मतलब स्पोर्ट के लिए टाइम दिया जाता है. मॉर्निंग भी पीटी है. हमारे यहाँ भी बोरेकर सर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि पीटी करना पड़ती है, बच्चों को रनिंग करना पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऐसी कि फ्रेश. नहीं तो आजकल क्या हुआ, मैं खुद भी, मुझे भी लगता है कि यार मेरा 1-1.5 घंटा फोन में जाता है. अब ये फोन से दूर रहने का और बच्चों को फोकस करना है स्टडी पे, अपने करियर पे फोकस करना. तो इसीलिए रेसिडेंशियल स्कूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुकी है. हर किसी का बच्चा देखा होगा फोन कम से कम 4 घंटे 5 घंटे कितना हो रहा है, क्योंकि रील का जमाना आ गया. एक हो गई कि दूसरी तीसरी चौथी चालू. ये परेशान है माँ बाप, बहुत सारे लोग परेशान है, मुझे भी पता है. तो इससे आप लोगों को फोन से दूर रखना है और अपने करियर पे ओरिएंटेड काम करना है. तो इसलिए रेसिडेंशियल स्कूल दुनिया में सबसे बढ़िया स्कूल मैं मानता हूं. ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे देखो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, इसके फोटो डाले थे मैंने. ओके, ड्रिल्स होती है. हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को बुलाते हैं. अब ये जो है दिनेश सर, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो पता लगेगा, दिनेश सर लाइव स्टूडियो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा यूट्यूबर बंदा है. और वो हमारे यहाँ पे, हमने थोड़ा सा दोस्ताना होने के कारण हम बुलाते हैं, गाइड करते हैं. इनके बच्चे सीयूपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जो कॉलेजेस है यहाँ पे पहुंचे हैं. ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग एनडीए खड़कवासला पुणे में विजिट हर साल कहीं ना कहीं विजिट करते हैं. इसके फोटोज लगाए मैंने. ये टीचर है, ये जूनियर स्टाफ है. मैं इंट्रोडक्शन दूंगा. मैं खुद मुकेश नायक, एमएससी फिजिक्स बीएड है, प्रोफेसर. 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल में. वैसे तो मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूँ बाकी जगह पे, मतलब पहले शुरुआत से, लेकिन इस कॉलेज में मुझे 15 साल हो गया करीब करीब. और मैं खुद यूट्यूबर हूँ.
यूट्यूब चैनल है जिसमें 4000 सब्सक्राइबर हैं। और सबसे मेन एक बात है कि हमने इतना बढ़िया रिजल्ट आया वो दिखाएंगे आपको कि ये एमएसटीसीटी में खुद एक कोऑर्डिनेटर हूँ, है ना, इंचार्ज हूँ। और इससे पहले हमने सीओपी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, विजेटीआई, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, ऐसे कॉलेज में बच्चों को पहुंचाने का काम किया, हजारों बच्चों को, एक दो को नहीं। अगर आप फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो पता लगेगा हम लोगों ने कितना रिजल्ट आया। और फिजिक्स के लिए सबसे महाराष्ट्र का बड़ा चैनल है ये, आप जाके देखो, महाराष्ट्र के लिए बोल रहा हूं मैं। जो सीईटी, आप सीईटी को हल्के में मत लेना। बच्चों को क्या लगता है कि मैं तो जेडबलई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप अपना पूछ लेना, अपने पड़ोसी आपके भाई हो जेडबलई कर रहे थे, क्या हुआ। तो सीईटी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सभी के लिए, ताकि सभी बच्चों को इससे सीयूपी, विजेटा, आईसीटी मिलना, मतलब जैसे महाराष्ट्र के आईआईटी कॉलेज ऐसे मान सकते हो। आईआईटी कॉलेज नहीं है वो, लेकिन आईआईटी से, एनआईटी से कम नहीं है। सीओपी, विजेटा, आईसीटी, पीआईसीटी कम मत समझना उस कॉलेज को। मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। उसके बाद में एसएम देशमुख, ये बायोलॉजी 15 साल से हमारे पास टीचर, एकदम टॉप टीचर है। यहाँ पे सबसे खासियत क्या, टीचर कोई छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि परमानेंट है, गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल है ये कोई ऐसे नहीं है कि प्राइवेट है भाई 4 महीने के बाद चला गया, 2 महीने के बाद चला गया, 1 साल आया टीचर, दूसरे साल चला गया, ऐसे नहीं। परमानेंट टीचर है और क्वालिफाई है, ठीक है। इनके लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मैं आप जाके देखो, पता लगेगा। हमारा RIGMS स्कूल का एक चैनल है, वहां पे सबके लेक्चर है, कितने लेवल पे, कितना डेप्थ जाके कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं, ये सब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। प्रोफेसर DD पाटिल मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, 15 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे ये भी। पहले ये सतीश तलेकर सर है, इन्होंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज को पढ़ाया है। यहाँ पे MA इंग्लिश BEd MPhil हो चुका है सर का, JP तायडे सर है, प्रोफेसर है हमारे यहाँ पे। SB दिगोले सर, ये जीके पढ़ाते, जो कि एनडीए के लिए 200 मार्क के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर 200 मार्क का पेपर होता है, जो आपको जनरल मतलब सोशल साइंस बोल सकते हैं आप लोग उसको। ये SB दिगोले, सुनील दिगोले सर है, ये MA MEd है, मास्टर इन डिफेंस स्टडी, मतलब जो सब्जेक्ट डिफेंस लगता है वो सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया, हिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी, नेट सेट दोनों भी क्वालिफाई। और यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर है, आप समझ सकते हो, 15 साल से स्कूल में काम कर रहे, इससे पहले भी DEd BEd MEd के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो ये टीचर भी आपके मेन जो सब्जेक्ट होता है, इससे हमारे यहाँ पे क्या हुआ मालूम है आपको, इस सब्जेक्ट्स का फायदा क्या हुआ, हमारे कॉलेज से MPSC पास होने का रेशो भी आगे चल के बहुत है। अभी तुरंत मैं समाधान जादव का नाम ले सकता हूँ कि वो स्टूडेंट हमारा अभी MPSC पार्टो मंत्रालय में लगा है, स्नेहलता जादव है, ऐसे बहुत सारे बच्चे, भीमरोड नाम का, हर्षा भीमरोड नाम की स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के कारण हमारे यहाँ पे जो जनरल नॉलेज सब्जेक्ट है जीके नाम का, उसका बहुत बड़ा फायदा हो चुका है, ठीक है। प्रोफेसर तुषार केचे सर NDA के लिए बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्होंने बहुत ज्यादा क्लासेस लिए है, ठीक है, इनका भी 15 साल का एक्सपीरियंस। अनूप पोटकोटारे सर MSc बायोलॉजी है, ये भी 15 साल से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन आप लोगों को CET के बारे में बताना चाहता हूँ। MSTCT 2025-26 का हमारा प्रोग्राम है। इस साल हमारा मिशन है, मिशन पे है, मिशन होना और काम करना, इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, शायद आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे MSTCT में PCB PCM ऐसे 2 ग्रुप्स होते हैं। पहले इसमें PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होता है, जिनको इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्री करना है, इसके लिए ये ग्रुप चलता है। PCB के लिए आप इंजीनियरिंग में नहीं आ सकते हो, बस इनके लिए आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनका एक ग्रुप लेते हो तो आप जा सकते हो फार्मेसी और एग्री में भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिजिक्स के लिए 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 होता है, बायोलॉजी 100 MCQs होते हैं, मैथ्स के लिए 50 MCQs। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। ओनली मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, तो इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिया ताकि पता हो आप लोगों को। इसके बाद में आप लोगों को जो 11 का सिलेबस होता है वो 20% एंड 12 का जो जितना सिलेबस हो पूरा की पूरा सिलेबस होता है 80% में, मतलब आप लोगों को 20% पढ़ाई 11 की भी करना पड़ती है, ठीक है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, ये सिलेबस, ये PPT हम लोग आपके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगे। इसके बाद में यहाँ पे इंजीनियरिंग करना है तो आप लोगों को ओपन कैटेगरी तो HSC बोर्ड में आपको 45% लगते हैं, और अगर आप कैटेगरी SC ST OBC तो 40% लगते हैं। बोर्ड में भी एक क्राइटेरिया, बोर्ड के उतने नंबर आने चाहिए मिनिमम। फार्मेसी के लिए भी वैसा है, रिजर्व कैटेगरी रहा तो 40 होते हैं। इसके बाद में आप लोगों को BTech करना है तो CET लगती है, B फार्मेसी के लिए लगती है, और एग्री
के अंदर भी 9 कोर्सेज होते हैं अलग अलग, उनके लिए भी आपको सीईटी कंपलसरी है। ठीक है, यह हमारे टॉपर्स है, यह हम लोगों ने प्रॉपर करा के दिखाया है कि भाई ये बच्चे पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहता हूँ अविष्कर जो जोशी नाम का 99.78 परसेंटाइल, ये कम परसेंटाइल नहीं है। ये आदिति भी से 99.85 परसेंटाइल। ये बच्चे सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, केकेवा कॉलेज, एससीजीएस कॉलेज हो सकता है, रामदेव बाबा कॉलेज हो सकता है, एसपीआईटी कॉलेज हो सकता है, महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेज है उन कॉलेज में इन लोगों का एडमिशन हो चुका है। इसलिए दिखा रहे हम लोग यहाँ पे, देखो इनकी परसेंटाइल, देखो इस परसेंटाइल से भी आपको पता लगेगा कि सीईटी में इस साल हमारा भी मिशन है कि कोई भी हालत में हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं ये ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंच सकते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन प्रॉपर वे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वे तक पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। यहाँ पे ये रिजल्ट देखो, ये सीयूपी कॉलेज है। अब ये सीयूपी कॉलेज में जो बच्चा पहुंचेगा, भाई कैंपस इंटरव्यू होने के बाद उनको 38 लाख पर एनम मिलता है। तो क्यों आप लोग जेई में अगर रिजल्ट नहीं आता तो निराश क्यों होते? सीईटी है ना आपको ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। और सीओपीए कॉलेज बहुत मतलब महाराष्ट्र का, मैं तो बोलता हूं आईआईटी कॉलेज है महाराष्ट्र के लिए। आईआईटी जैसे मानते हो ना वैसे ये भी कॉलेज है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। इसके बाद में विजेटीआई, उनका भी देखो 35 लाख पर एनम है ना। और आजकल किसी के पास थोड़ा पैसा भी नहीं है तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, स्कॉलरशिप को पता करो। बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो आप लोग ले सकते हैं। एसपीआईटी कॉलेज है ना, पीआईसीटी पुणे में कॉलेज है, ठीक है, वालचंद कॉलेज है सांगली का, हाईएस्ट पैकेज ये सब कुछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनको लगता है कि हाँ यार मैं सीईटी या एनडीए करना चाहता हूँ और हमारा मिशन है इस साल कि हमारा, देखो यार टारगेट होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि हाँ मुझे पहुंचना है। हर दिन हर टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, उनको समझ में भी आना चाहिए। पेरेंट्स का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओनली टीचर कर रहा है लेकिन पेरेंट्स भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं होता। हर समय अपने बच्चों को टेस्ट में कितने नंबर आ गए, कम आए तो क्यों आए, टीचर को विजिट करना। नहीं तो क्या होता है कि तुमने डाल दिया, तुम्हारा यहाँ पे जो भी बच्चा है डाल दिया और बाद में उसको विजिट भी नहीं कर रहे, मालूम भी नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कोई फायदा नहीं होता। अगर फायदा करना है तो 2 वे कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जिनको जिनको एडमिशन लेना चाहते इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी इंफॉर्मेशन, मैं बोलता हूं एक बार विजिट करो, पता लगेगा कि हमारा कैंपस। मुझे पता है कि छत्रपति संभाजी नगर में इतना बड़ा किसी के पास भी कैंपस नहीं है। और सबसे मेन क्या है, ये ग्रांटेड स्कूल है जो कि टीचर लोगों को कोई संस्था गिस्ता कोई पेमेंट नहीं करती है, पेमेंट गवर्नमेंट करता है। बाकी जगह पे क्या डिफरेंस है कि आप लोगों को लाखों रुपए फीस भरनी है, लाखों रुपए बोल रहा हूं मैं। मतलब अगर आपका बच्चा कोई एनडीए कर रहा है या सीटी कर रहा है तो वहां पे उसकी मिनिमम फीस क्या होती है ये भी समझ लो आप, कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। यहाँ पे हमारे पास फीस इतनी कम है, क्यों? इसका कारण है क्योंकि हम लोगों को ग्रांट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। बस आपकी खाने की रहने की एक्स्ट्रा जो सुविधा दे रहे हैं उसकी फीस हम लोग ले रहे हैं। ये आपका सबसे मेन एडवांटेजेस है, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब ग्रांडेड होने के कारण इसका। और दूसरी बात, इतना बड़ा कैंपस है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो बोलता हूं एक बार जरूर हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके एक बार स्कूल को विजिट करो। वहां पे हमारे कमांडेंट सर रहते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर सर रहते, प्रिंसिपल सर रहते। आप धूपकाली में भी आए तो कोई टेंशन मत लेना। आप जा रहे हैं यहाँ से नासिक जा रहे, जाते जाते विजिट करो। कोई पुणे वाला जा रहा है, कहीं इधर अकोला जा रहा है, नागपुर जा रहा है, कहीं से भी जा रहे हो तो भाई छत्रपति संभाजी नगर ये एक सेंट्रल पॉइंट है हमारे मराठवाड़ा विदर्भ को भी कनेक्ट कर रहा है ना, इधर पश्चिम महाराष्ट्र कनेक्ट कर रहा है, इधर खानदेश कनेक्ट कर रहा है। तो विजिट करना जरूरी है, क्योंकि विजिट करने से आपको पता लगेगा कि हमारी स्कूल बिल्डिंग क्या है, हमारा कैंपस क्या है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ विजिट जरूर करना, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको थोड़ा सा बोरेकर सर जो हमारे सुपरवाइजर सर, वो आप लोगों को शेड्यूल के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे सबसे मैं दोबारा बताता हूँ कि भाई तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी की जाती है, हम करवा के लेते बच्चे से, ठीक है ना। तो ये एक फायदा है, मतलब बच्चा पढ़ाई कर रहा नहीं कर रहा है इसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। क्लासरूम में आ रहा है नहीं आ रहा है हमारी जिम्मेदारी है। मतलब आपको कुछ नहीं लाके यहाँ पे एक बार हमारे पास देना है कि भाई ये, लेकिन बीच बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। पेरेंट्स लोगों ने टीचर के साथ, क्लास टीचर के साथ हो या जो भी कोऑर्डिनेशन टीचर कर रहा है। हर हमारे यहाँ पे और एक मेथड है कि हर टीचर के पीछे 10 बच्चे दिए हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को समझ के लेना है। तो प्लीज एक बार मैं बोलता हूँ विजिट करो ताकि पता लगेगा कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं है। तो मैं बोरेकर सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आपका शेड्यूल कैसे होगा और कैसे नहीं, यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं शेड्यूल
स्कूल की स्लाइड। ओके। फिर से अभी जो रिसेंटली कुछ पेरेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, ये जो हमारी जो आज की जो ऑनलाइन मीटिंग है, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने यहाँ पे ये मीटिंग अवेलेबल करवाई है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और एनडीए के साथ साथ हमें कुछ बैकअप प्लान चाहिए। इसके लिए नायक सर ने अभी सीईटी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू नायक सर। और मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमने एसपीआई प्रिपरेशन कोर्स 2025 के नाम से 1 महीने के लिए एक कोर्स हमारे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल में चलवाया था। इसमें नियर अबाउट 180 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र, ये सभी स्टूडेंट इसमें महाराष्ट्र से ज्वाइन हुए थे। 1 महीने भर रेसिडेंशियल स्कूल कोर्स जो है हमारे स्कूल में चला। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि इसमें हमारे 14 स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अब जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, इनके लिए अभी एक ऑफलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स चलवाएंगे हम 5 दिनों के लिए। ये उन बच्चों के लिए फ्री कोर्स रहेगा, जहाँ पे हमारे टीचर उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे। और जो बच्चे इंटरव्यू देने के बाद एसपीआई में सिलेक्ट होंगे, उनका प्रिपरेशन एसपीआई एकेडमी में होगा। और जो बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू करने के बाद वहाँ पे एसपीआई में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सभी बच्चे हमारे यहाँ पे एनडीए में के लिए, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक ओवरऑल आपने देखा होगा, सभी इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। एक बार आप विजिट कीजिए, कैंपस बहुत बड़ा है, सभी फैसिलिटीज है, रेसिडेंशियल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, दोनों भी अलग अलग हॉस्टल है। अभी जो बच्चे क्लास 10th में है, वो पेरेंट्स अच्छी तरह से सुनिए, और जिनको एनडीए करना है उनके लिए अभी 2 मई से 2 मई से लेके 2 जून तक एक ऑनलाइन कोर्स जो है हम चलवा रहे हैं। और ये ऑनलाइन कोर्स जो है, इसके लिए एक आपको गूगल फॉर्म भर के देना है। और ये जो ऑनलाइन कोर्स होगा, इसके लिए फीस सिर्फ 500 रुपीज फीस है। और ये ऑनलाइन कोर्स इस तरह से चलेगा कि हर रोज आपके 2 क्लासेस कंपलसरी होंगे। इसमें एक मैथ का क्लास होगा और एक इंग्लिश का क्लास होगा। और इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के शेड्यूल के अनुसार इनके क्लासेस होंगे। तो इस तरह से क्लासेस होंगे। और सभी पेरेंट्स से मेरी विनती है कि जिनके बच्चे क्लास 10th में हैं और जिन बच्चों को एनडीए का सपना है, तो इन्होंने ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए। क्योंकि इसमें अभी 1 महीना जो है आप बिल्कुल खाली बैठेंगे, ऐसा ठीक नहीं। जिन्होंने एसपीआई की तैयारी की थी, उनकी बहुत सारी तैयारी हुई है, लेकिन अभी हम एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एनडीए की प्रिपरेशन हम इस महीने में करवाएंगे। यहाँ से शुरुआत होंगी हमारी एनडीए की। तो यहाँ हर रोज 2 क्लासेस होंगे, और पूरा 1 महीने का कोर्स होने के बाद ये जितने भी स्टूडेंट हैं, इनकी एक ऑफलाइन टेस्ट ली जाएंगी। और टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे एक एनडीए बैच का निर्माण होगा राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल में। और फिर ऑफलाइन जो है लगभग 14 जून के बाद हमारा ऑफलाइन क्लासेज जो है एनडीए के शुरू हो गए राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल संभाजी नगर के कैंपस में। तो इसके बारे में अगर को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आखिरी में हम एक क्वेश्चन सेशन वहां पे लेने वाले हैं। और जो स्टूडेंट अभी एसपीआई कोर्स 2025 जो हमारे मिलिट्री स्कूल में हुआ था, जिसमें जो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन बच्चों ने हमारे स्कूल के साथ हमसे कोऑर्डिनेट करना है। और उनके इंटरव्यू की तैयारी जो है वो हमारे कैंपस में करवाई जाएगी। तो ये ओवरऑल हो गया, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। उसके बाद एनडीए के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, और सीईटी जो बैकअप प्लान है, इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके साथ साथ हमारे रूटीन 11-12 के क्लासेस भी चलेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, उनका सपना है कि हमारा बच्चा जो है एनडीए नहीं कर सकता, लेकिन उसे बाकी पैरा मिलिट्री कोर्सेज जो है उसको ज्वाइन करना है। जैसे किसी को सोल्जर बनना है आर्मी के अंदर, किसी को पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, इसके लिए भी एक अलग कोर्स जो है यहाँ पे चलेगा। तो इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो 11-12 के साथ साथ आपको वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आप सोल्जर या पुलिस बनने का आपका सपना जो है यहाँ कैंपस में पूरा होगा। क्योंकि हमारे स्कूल में जो है कर्नल सोनोने सर, इनके अंडर में पूरा स्कूल चलता है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौड़, जो बहुत ही कोऑपरेटिव है।
तो इनके अंडर में ये सभी प्रोसेस जो है, सभी कोर्सेज जो है स्कूल के अंदर चलते हैं। जैसे नायक सर ने बताया कि ये हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है, इसकी वजह से फीस जो है बाकी एकेडमीज के तुलना में बहुत ही कम है। तो आपको कम फीस में इतने बड़े कैंपस में आपको यहाँ पे रहने की, खाने की, उसके साथ साथ एजुकेशन, और जैसे बताया कि 35 एकड़ का कैंपस है, ग्राउंड भी बहुत बड़े हैं, स्पोर्ट अचीवमेंट जो है स्कूल की बहुत बड़ी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जो है इनका स्पोर्ट में अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पे हमारे जो स्पोर्ट इंचार्ज जो है दुधमोगरे सर और बाकी जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है जो है वो काफ़ी मेहनत करवाते हैं बच्चों की। तो यही ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है आपकी जो है फिजिकल जो है यहाँ पे करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको अगर किसी फोर्स में जाना है तो वो भी प्रिपरेशन यहाँ पे होगा। तो एक ही क्या क्या एकेडमी जो है, एक ही स्कूल है, एक ही स्कूल के अंदर ये अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो अभी कुछ पेरेंट्स जो है इनको अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके पहले जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल राठौर सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो हमारे पेरेंट्स को एड्रेस करें। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौर सर यहाँ पे ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट होंगे और आपको ये एड्रेस करेंगे, और इसके बाद हमारे स्कूल के कमांडेंट जो है आपके क्वेश्चन को आंसर देंगे। जो भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में, सभी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। तो आप आपके क्वेश्चन भी रेडी रखेंगे। और इसके पहले निखिल सर यहाँ पे ज्वाइन होंगे। निखिल सर, आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, आ रही है क्या सर आवाज? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू। मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सर कर्नल सोनोने सर और हमारे एनडीए इंचार्ज तुषार केचे सर और सीईटी के इंचार्ज नायक सर और हमारे जो स्कूल के सुपरवाइजर है, इन्होंने सभी जानकारी जो है स्कूल के बारे में वो सभी आपको दे दी है। मेरे पास में बोलने के अलावा कुछ पॉइंट जो है तो मैं उसके साथ उसको लेकर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा 30 एकड़ का कैंपस है जो कि नासिक रोड पे हमने डेवलप किया है, और उस पे बॉयज हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल, मेस और 2 स्कूल बिल्डिंग्स, ऐसा पूरा जो है वो पूरे 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। और हमारे स्कूल में अब तक जितने भी 11वीं 12वीं से फर्स्ट बैच जो हमारी थी 11वीं 12वीं का, वो सभी जो बैचेस है अभी तक, तो उनका जो रिजल्ट है वो 100, और 10वीं का भी जो रिजल्ट है वो भी 100% रिजल्ट हमारा है। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं तो उसमें भी हमारे विद्यार्थियों ने काफी बहुत कुछ हासिल किया है, जिसमें होमी बाबा एग्जाम है, मैथ और साइंस ओलंपियाड एग्जाम्स है, उसमें एनटीएससी एग्जाम्स है, एमटीएससी एग्जाम्स है। इन सारी एग्जाम्स में हमारे जो कि विद्यार्थी विद्यार्थिनी है, उन्होंने सभी ने इसमें नाम अच्छी तरह से स्कूल का कमाया है। सर ने बताया है कि हमारे जो स्कूल में से स्पोर्ट्स में भी हमारा स्कूल काफी आगे है। हमारे अब तक जो स्टूडेंट्स है वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इनमें से सर्टिफिकेट हासिल करके नौकरी में भी उनको उसका फायदा ये हो चुका है। तो अब तक हमारे जितने विद्यार्थी हैं उतने विद्यार्थियों में से लगभग 300 विद्यार्थी ये है जो है हमारे वो एमबीबीएस को लग चुके हैं, 250 विद्यार्थी हमारे इंजीनियरिंग को लग चुके हैं, और इसके अलावा
जो पैरामिलिट्री फोर्स रहता है, CISF है, ITBP है, और कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सभी डिपार्टमेंट में हमारे जो कुछ विद्यार्थी है वो क्लास 1 ऑफिसर बन चुके हैं। इसलिए मैं आपको ये आह्वान करूंगा कि आप भी हमारे स्कूल को विजिट दीजिए और आज ही अपना एडमिशन लेके अपने बच्चों का आप फ्यूचर ब्राइट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौर सर। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी है। और ये जो अभी आपने देखा है, ये सिर्फ हमारा स्कूल NDA CET 11-12 के लिए काम नहीं करता है। यहाँ से क्लास 6 से लेके 12 तक एडमिशन मिलता है। तो अभी क्लास 6 to 12, क्लास 6 में अभी एडमिशन ओपन है। क्लास 6 में पूरे एडमिशन ओपन है, क्योंकि क्लास 6 में पहले ही फ्रेश एडमिशन होते हैं। और 7th 8th 9th और 10th क्लास में जो भी वैकेंट सीट है, उस वैकेंट सीट में आपको एडमिशन दिए जा रहे हैं। जैसे कि हमने स्क्रीन के पीछे जो कांटेक्ट नंबर दिखाए थे आखिरी में, और आपको कांटेक्ट नंबर दिखाए जाएंगे, और तो उस कांटेक्ट नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके आपके एडमिशन के बारे में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, और जो भी पेरेंट्स जिनके भी क्वेश्चंस है, उन्होंने उनका ऑडियो ऑन करना है, और ऑडियो ऑन करके एक एक क्वेश्चन पूछना है। तो आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब कोई पेरेंट क्वेश्चन पूछता है, तो बाकी पेरेंट्स ने उनके ऑडियो जो है वो बंद रखने हैं। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आ, हम सीईटी की भी तैयारी करने वाले हैं और 11 की भी। तो यस। इंडिया का सिलेबस सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से और सीईटी का महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से, तो बैलेंस कैसे होगा वो? ओके, ये कंफ्यूजन काफ़ी बच्चों को और पेरेंट्स को होता है कि एट ए टाइम हम कैसे एड्रेस करें। अब ये आज अगर हम किसी भी शहर में जाते हैं तो नीट या जेई ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मैं ये एग्जांपल दूंगा। बच्चे आजकल एडमिशन कहीं लेते हैं 11th-12th बोर्ड का, और पूरा फोकस नीट या जेई पे करते हैं, और 12th बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, और नीट या जेई भी क्लियर करते हैं। ऐसे ही एनडीए के बारे में या सीईटी के बारे में हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप एनडीए का सिलेबस देखेंगे तो एनडीए का सिलेबस ये है, प्राइमरीली मैथ्स का पेपर जो 300 मार्क्स का, और जनरल साइंस, जीके और इंग्लिश ये 600 मार्क का गैट। अब सीईटी का कैसे इसके साथ करेंगे? 11th-12th का हमें वैसे भी बेस बनाना है, बैकअप हम सीईटी बोल रहे हैं। अगर हम बहुत ही सीधी भाषा में बात करें तो सबसे इस क्षेत्र में सबसे टफ एग्जाम अगर हम पीसीएम ग्रुप की बात करें तो हम जेई को मानेंगे। मान लो 100 किलो वजन उठा रहे आप, तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने जेई एग्जाम देते समय लास्ट में किसी दोस्त ने बोला एनडीए का फॉर्म भर दो, भर दिया, और रिटर्न बिना किसी प्रिपरेशन के भी ऐसे बच्चे हमारे सामने हैं कि सिर्फ मैथ्स और साइंस के बलबूते उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया। क्योंकि अगर हम 100 किलो वजन जेई का मानते हैं तो 80 किलो वजन हम एनडीए को देंगे। अब एनडीए का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा अगर उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सीईटी का सबसे मजेदार बात यह है कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके बेसिक, और हल्का सा हम बैकअप के लिए रख रहे हैं तो थोड़ा तो पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन जब इतना साइंटिफिक कंसेप्ट क्लियर है, मैथ्स क्लियर है, तो आपको निगेटिव मार्किंग का भी वहां पे रिस्क नहीं है, जो कि एनडीए में है। तो ये एडवांटेज हम सीईटी में लेंगे। तो हमने देखा है जो नीट जेई या एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं उनका सीईटी का परसेंटाइल अगर अच्छी पढ़ाई की है तो 96-97 परसेंटाइल आराम से आता है। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं जिनका प्रिपरेशन प्राइमरीली जेई था या नीट था या एनडीए था,
वो जब सीईटी में जाते हैं तो कोई बहुत प्रिपरेशन करके नहीं भी जाने से वो अच्छा खासा स्कोर लाते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन ये दूंगा, जब हम किसी एनडीए के बच्चे को बैकअप के लिए सीईटी बोल रहे हैं तो हम बीच बीच में उनके सीईटी के टेस्ट लेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जब आप एनडीए की टेस्ट दे रहे हैं और बीच बीच में आप सीईटी की भी टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि 1.5 से 2 साल जब 11th का बच्चा शुरू करता है तैयारी, तो बहुत बड़ा समय होता है। और सिर्फ तपस्या की तरह पढ़ाई करें तो एट ए टाइम ये दोनों टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है सर कि एनडीए को 300 मार्क का मैथ्स है मैथ्स, और सीईटी में 100 मार्क का मैथ्स है। यस। तो मतलब सीईटी कवर करना और एनडीए कवर करना कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है। और सबसे मेन फायदा है कि वहां पे फिजिक्स भी 100 मार्क का है, यस। इधर 50 मार्क का है। केमिस्ट्री 60 मार्क का है, इधर उनको 50 मार्क का है। सिलेबस तो लगभग सिलेबस में बहुत ज्यादा आप लोगों को कुछ चैप्टर कॉमन दिखेंगे। मैथ्स में तो अलग तरीके से कोई पढ़ाई नहीं करनी, खाली थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जाम का पैटर्न समझ के लेने के लिए अपन एग्जाम ले रहे हैं उनके, तो वो एक फायदा होने वाला है। तो इसलिए ऐसा ज्यादा प्रेशर मत लो कि मैं एनडीए कर रहा हूं तो मेरा सीईटी होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर क्रैश कोर्स में भी हम लोग उनको ले सकते हैं एक्स्ट्रा तरीके से, क्रैश कोर्स जब होगा हमारा उसमें भी आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो एक फायदा हो सकता है। मुझे लगता है अभी जिस बच्चे ने सवाल पूछा था, अथर्व, आपका सवाल का जवाब मिला होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अथर्व, ओके, यस सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट कोई सवाल? हर्षल, हर्षल क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? हर्षल, आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है क्या हमारी बेटा आपको? और कोई दूसरा या टेक्स्ट मैसेज डाल दो? हाँ, टेक्स्ट मैसेज भी डाला तो भी हम जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट को नहीं, नाम बताते चलो। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ आपने वो सर ने बताया था कि मेडिकल बहुत टफ रहता है। यस यस। तो एक्चुअली मेरे लड़की को है ना, थोड़ा चश्मा है लगा हुआ। और और उसके वो कुछ दिन पहले गिरी थी, तो उसका जो दांत है सामने का, वो उसका क्रैक हुआ है। तो ओके। आर्टिफिशियली वो एक दांत तो उसको बैठाया है। तो फिर अगर उसने वो एनडीए क्रैक कर दिया तो मेडिकल में उसको कुछ डिफिकल्टी जाएंगी क्या? नहीं, जितना आपने बताया उसके बेस पे तो मुझे कोई डर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जनरली एनडीए के प्रिपरेशन के दौरान कोई मेजर सर्जरी किसी की है, उन्होंने एक बार हाँ। रिव्यू करना चाहिए। दांत की काउंटिंग होती है, मिनिमम इतने टीथ होने चाहिए। ओके ओके। वो काउंटिंग में आई थिंक 1 और टीथ, वो भी वो जो ब्रेकेज है वो मुझे बाधा नज़र नहीं आ रही है। फिर भी हम ओपिनियन लेंगे छत्रपति संभाजी और नगर में। ये जो दृष्टि बोलते हैं तो यानी कि ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। उसको चेक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ओके। आपको एक बुकलेट मिलता है, उसके जरिए हम देख सकते हैं। लेकिन अगर विजन में 6/6 विथ स्पेक्स बोलते हैं, अगर नंबर ओके। बहुत ज्यादा है तब हमें थोड़ा मेडिकली क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेडिकल टफ होता है, मतलब खास करके 16-17 साल की उम्र तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स किसी के शरीर में होती नहीं है, सही अनलेस सही। इट इज जेनेटिक या किसी की आईज अगर थोड़ी सी मे बी स्क्रीन टाइम की वजह से या जेनेटिक कुछ रीजंस हो, तो आईज का एक साइट चेक करना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता, आप जिस तरह 2 पॉइंट बता रहे थे उसमें मुझे कोई डर नजर नहीं आ रहा है। और सर ने ऐसा बताया था, तुषार सर ने, कि नेवी में ज्यादा हेवी होता है Yes, चेकअप। और ओके। आपको अगर नेवी में नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना है तो इतना एयरफोर्स में और नेवी में थोड़ा सा मेडिकल ज्यादा डिटेल में टफ होगा। होता है। हाँ, ओके। टफ इन द सेंस क्योंकि आईसाइट, हार्ट का थोड़ा सा डिटेल चेक, बिकॉज रिक्वायरमेंट वैसी है। क्योंकि आप एयरफोर्स में भी अगेंस्ट द ग्रेविटी एयर में एज अ फाइटर पायलट यू हैव टू गो, एंड नेवी में सबमरीन्स में अगेन एक अलग प्रेशर पे काम करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग, आर्मी में भी है, ऐसा नहीं कि सियाचिन ग्लेशियर पे जब रहना है आपको तो। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड्स में थोड़ा एयरफोर्स पायलट के लिए थोड़ा टफ होता है। बट दैट डजंट मीन कि 16-17 साल की उम्र में लगभग स्टैंडर्ड अच्छे ही होते हैं। बट फिर ओके, भी थैंक यू अगर सर। आप पर्सनली मिलेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे और अच्छा। ओके ओके सर, थैंक यू ओके सर। सर, अगर आप हमारे स्कूल में डायरेक्ट विजिट करते हैं, सर खुद रहते हैं वहां पे,
कॉल करके आ जाओ, तो शायद और भी सामने आए तो और भी बहुत सारी चीजें आपकी जो है उसके सवाल मिल सकते हैं। और यस यस, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। वो नीड्स एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट में, क्या वो नीड्स एनी प्रॉब्लम, बोन बोन मतलब मेडिकली है वो, मेडिकली कोई वो प्रॉब्लम? नीज का प्रॉब्लम। नीज रिलेटेड, नॉक नीज या जो लॉकिंग होती है दोनों नीज की, जब हम सावधान में खड़े होते हैं, बीच में थोड़ा गैप नहीं होता है, तब वो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं 1-1.5 साल के लिए, तो वो भी पैर थोड़ा सा, क्योंकि पैरों का जो है, आप कैसे शूज पहनते हैं, आप कैसे स्टेप्स लेते हैं, कैसे रन करते हैं, उसके हिसाब से बोन स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करता है। तो मुझे लगता है अगर नीज रिलेटेड कुछ है फिजिकली, हम एक बार अगर देखें और कुछ पैटर्न एक्सरसाइज का अगर हम करें 1 साल के लिए, तो वो भी दूर होता है। काफ़ी सारे बच्चे इवन रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज ये करेक्टेबल है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, अनलेस इट इज़ बियॉन्ड सम लिमिट। अगर आप सावधान में खड़े हैं, नीज आपके कैसे हैं, या हाथ ऐसे करते हैं आप, तब आपके हाथ स्ट्रेट है कि नहीं, डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, कहीं पे एक्सीडेंटल कुछ हुआ था, या बाय बर्थ ऐसे। तो ये बहुत सिंपल है, एक नॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली सबका वैसे ही होता है, अनलेस कोई एक्सीडेंटल या बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है फिजिकली मिलेंगे हम तो वी कैन आंसर बेटर। हाँ, और किसी का क्वेश्चन है तो कुछ और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, जो भी आपको जवाब मिलेगा। और कोई ऑडियो कुछ मैसेज होगा तो मैसेज। मेडिकल पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं फिर भी क्लैरिफाई कर दूंगा कि सभी बच्चों को, मैं तो ये कहूँगा सिर्फ एनडीए वालों को नहीं, सभी बच्चों ने कम से कम आधा घंटा साइकिलिंग या रनिंग या किसी गेम को खेलना चाहिए। भले ही आपके एग्ज़ाम कितनी भी रेगुलर चले, बहुत फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में आप एक्सरसाइज शुरू करिए। एनडीए का कर रहे हैं तब तो सवाल ही नहीं, आपको करना ही है। बट इवन सीईटी, जेई, नीट करने वाले बच्चों को भी मैं सलाह दूंगा, बिकॉज आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ। आप आगे जाके जो भी सक्सेस पाओगे, तो आपके हेल्थ फैक्टर को अभी से ही हमने थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बच्चों को मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आप थोड़ा आधा घंटा अपने लिए निकालिए, हल्का सा साइकिलिंग या रनिंग या स्विमिंग या कुछ भी अपने फिजिकल एक्सरसाइज को ऐड करिए, बिकॉज उससे ठीक रहती है सारी चीज़ें। सर क्या है क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट? हॉकी होता है स्पोर्ट हमारे स्कूल में। हाँ हॉकी। हाँ, हमारे स्कूल में फुटबॉल ज़्यादा पैमाने पे होता है, रिलेटेड स्पोर्ट एक हॉकी है, वो भी होता है। बट हॉकी पिछले साल हमने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक भेजी नहीं थी टीम, बाकी सब टीम गई थी, रग्बी, कबड्डी, खो खो, एथलीट के सारे इवेंट। बट हॉकी का इफ समवन इज वेरी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, वी कैन थिंक ऑफ हॉकी टीम सेंडिंग अहेड। बट पिछले साल हॉकी की टीम हमारी आगे नहीं गई थी, फुटबॉल की टीम आगे गई थी। स्पोर्ट के लिए हमारे यहाँ पे रनिंग ट्रैक भी है, जो कि 400 किलोमीटर का प्रॉपर 400 बना है। मीटर का, हाँ, वो 400 कुछ मीटर का जो ट्रैक है, कुछ फोटो में अगर दिखता है तो हाँ ये यही है, ये ट्रैक देख सकते ये हैं। 400 मीटर का ट्रैक है। ये वीडियो है शायद, तो वीडियो रन होगा तो देख सकते हैं, ये ट्रैक है पूरा बना के रखा है ऐसा। और ये हमारे ही बच्चे हाँ। ड्रिल कर रहे हैं। ये ट्रैक पे बहुत सारे बच्चे, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 80% बच्चे तो ट्रैक पे यस, यूज करते हैं हमेशा। बहुत प्राउड चीज ये है कि हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म आर्मी यूनिफॉर्म है। और सबसे मेन और भी बातें है कि इन्वायरमेंट इतना मतलब अच्छा है कि बच्चों को आजकल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है अच्छा। यस, तो वो एक एडवांटेजेस है कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्लीन एयर, मोबाइल से दूर, Yes. और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों भी डेवलप होने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म पेरेंट्स सोच सकते हैं। क्योंकि आजकल फोन के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, नंबर एक क्वेश्चन। दूसरा एक है कि फोन के कारण अदर चीजों में, मतलब वो नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन Yes. आपको भी पता है फोन के कारण क्या हो रहा है, तो इससे दूर रहने का एक मौका मिलेगा आप लोगों को। कि इसमें आप लोगों को जैसे कि बच्चों से ये फाइटिंग करना पड़ती है कि भाई तू फोन कम यूज करो, फोन के कारण अदर चीजें हो रही है, वो कम हो सकती है। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए हम लोगों ने और भी बहुत सारे सेल्फ स्टडीज ऐसा पॉइंट रखा है। सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे स्पेशली देते हैं, उनको बिठाते हैं, ये दिखाने के लिए किया।
Does anyone recommended for NDA from the institute? सेकंड बैच है बता। हाँ, हमारी ये सेकंड बैच है। पर्सनल लेवल पे मैंने रिटायरमेंट 2017 में ली। मेरे ख्याल से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स, जो नॉमिनल रोल अगर मैं बोलूँ तो 15-16 बच्चे तो है जिनको हम बोल सकते हैं कि यस, हमारे सहयोग से, थोड़ा सा सपोर्ट से बच्चे आज अभी एनडीए पासिंग आउट हमारा ये कैडेट मैं अटेंड करके आया। अभी आईएमए में है बच्चा, एक अभी एनडीए में जाएगा जुलाई में। तो पर्सनल लेवल पे, पर्सनल कैपेसिटी में बच्चे गए हैं नाउ। लेकिन स्कूल का ये सेकंड बैच है जहां फर्स्ट बैच इस सितंबर में अपीयर करेगा। तो डेफिनेटली सक्सेस हम लोग देख चुके हैं, बट एज अ स्कूल प्लेटफॉर्म पे अभी आएगा। सबसे मजे की बात, जो एसपीआई का हमने लास्ट 1 मंथ में मेहनत की, उसमें काफ़ी बच्चे, लगभग मुझे लग रहा है फाइनल आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, 13 तक तो पहुंचा ही है। 13 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई हो गए। अभी इंटरव्यू की तैयारी हम करा रहे हैं, जैसे बोरेकर सर ने थोड़ी देर पहले बताया। तो क्रेडेंशियल्स, यू कैन बिलीव अस, यू कैन ट्रस्ट अस। एक बार आएंगे तो आपको ज़रूर विश्वास बढ़ेगा। और कोई सवाल? अगर किसी का क्वेश्चन रहा, जो भी सीईटी के बारे में पूछ सकते हैं, एनडी के बारे में पूछ सकते हैं, स्कूल का, या कोई आपको स्पोर्ट के बारे में अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपका जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो जो भी सवाल है, सवाल पूछो, नहीं तो इसको हम लोग वाइंड अप करने वाले, एंड करने वाले सेशंस को। तो जितने भी सवाल है आपके मन में, जो सवाल रहा तो पूछ सकते हैं। सोच ये में कितना चांस है? एनडीए, ये बहुत जेनरिक सवाल हो गया। एनडीए का चांस मुझे लगता है जहाँ सिंसियरली हम मेहनत करें, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। जैसे किसी बच्चे ने अगर सोचा, काफ़ी सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनका मैथ्स बहुत वीक था, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करके उस चीज़ को हासिल किया हुआ है। लोगों ने अच्छे मैथ्स वालों को भी बीट किया है, क्रॉस करके एनडीए रिटर्न क्लियर किया है। तो अगर आज कोई 10th पास बच्चा सोच रहा है कि मुझे एनडीए करना है, अगर उसमें मेहनत करने की तैयारी अगर उसने दिखाई, तो 100% सक्सेस पॉसिबल है। क्योंकि मैथ्स की तैयारी और गैट की तैयारी, जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो वो बहुत सेल्फ पे डिपेंड है। जो दूसरा भाग है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसमें उसको ग्रुप में आना है। तो स्कूल में सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिलेगा कि आप वो जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी है, आप कहीं से भी करिए तैयारी। मेरी ये सलाह होगी, आप ये प्लेटफॉर्म ज़रूर देखना, क्या ग्रुप की तैयारी हो रही है, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। वो एक अनदेखा पोर्शन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सेकंड स्टेज पे काफ़ी महाराष्ट्रियन बच्चे कट जाते हैं। तो वो तैयारी अभी से ही करनी है, वो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से रिटर्न तो क्लियर कर जाओगे, एसएसबी इंटरव्यू का कैसे। तो जो सवाल था कि कितने चांसेस है, 100% चांसेस है। नोबडी कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू। यू कैन विन provided you are ready to work hard, and you will be there. You can be getting into the gates of NDA and will be wearing that honorable uniform. There is no doubt about it. तो 100% चांस है। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। ओके, मयूरी, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए जानबूझकर फोटो लगाया कि हमारा रिजल्ट जो है देख सकते हैं। लास्ट ईयर का ही रिजल्ट है, इसके पहले तो बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन आदित्य विशेष COEP CS ब्रांच मिला इसको। कैटेगरी में, लेकिन कोई कैटेगरी का फायदा नहीं लिया उसने। अच्छा। क्योंकि परसेंटाइल देख रहे 99.85 है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है हमारे, ये देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे चांस ही नहीं मिल रहा है भाई बैनर पे फोटो डाले, क्योंकि परसेंटाइल इतने हैं कि आप देख सकते हैं। हमने मतलब 98 के ऊपर वाले की ही बच्चे लेते हैं। 98 के जितने बच्चे, उनका तो फोटो भी नहीं आता है, इतना ज्यादा रिजल्ट लगा है। हम लोग यूट्यूबर है, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चार चांद लगाया है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। COP, VJT, ICT, PICT, वालचंद, KK वाक कॉलेज, SPIT कॉलेज है। कोई भी टॉप कॉलेज में जाओगे, मुकेश सर का नाम पूछोगे तो पता लगेगा। और ये मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इन चीजों के लिए। एक टीम बनाई है, और इस टीम के द्वारा हमारा मिशन है कि हमारे पास जितने बच्चा है, पूरे के पूरे बच्चों को कॉलेज 100% मिलेगा। बट उसमें से टारगेट होगा कि COP, कॉलेज तो सबको मिलेगा, लेकिन COP, VJT, ICT, PICT, टॉप 5 कॉलेज में हमारे मैक्स टू मैक्स 50% बच्चे जाना चाहिए। इस लेवल पे काम करने वाले
तो आप अपने दोस्त हो या आपके रिलेटिव हो, ये सबके पास वीडियो पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को ये इन्वायरमेंट में हम लोग ऐसे क्रिएट करने वाले कि भाई उनको कोई फोन नहीं है, रात दिन पढ़ाई करना है, पेपर देना है, पेपर भी ऑनलाइन लेंगे। जैसे सीईटी सेल ऑर्गेनाइज करती है क्वेश्चंस पेपर, वैसे कम से कम आपको एक साल में कम से कम 50 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाले 50। जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो पता लगेगा कि ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया। घर जैसे लगेगा, कॉलेज में अपनी खुद की कॉलेज में एग्जाम ले रहे हैं ये फील होगा आपको, इतनी तैयारी की जाएगी। आप लोगों को सबसे पहले आपका सिलेबस होने के बाद पेपर, वो भी पेरेंट्स के पास आपके नंबर जाएंगे हर समय। अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ लगता है कि मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, ये हूँ, वहां पे टीचर होंगे, टीचर को बोल सकते हैं, हमारे कमांडेंट सर है, सुपरवाइजर सर, प्रिंसिपल सर, किसी को भी बोल सकते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए दो दो टीचर है। ऐसा नहीं जैसे कि मुकेश सर का नहीं समझ रहा है क्या, ठीक है मैं सर को बताऊंगा या बताऊंगी और उससे सॉल्यूशन ले लूंगा। तो ये बहुत बड़ा एक आपका ऑप्शन है। होता है कभी कभी कुछ टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर के साथ उस स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, तो उसके लिए ऑप्शन है। सीईटी में आपको मतलब हमारा मिशन है, और आप हल्के में मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ कि सीओपी विजेटीआई ये हमारे लिए आईआईटी के बराबर कॉलेज महाराष्ट्र के लिए, तो मैं बोलूंगा। तो उसका मैंने कुछ दिखाया भी है कि देखो सीओपी में लास्ट ईयर का मैंने डेटा निकालो कि 38 लाख पर आनम मिल रहा है, मतलब कैंपस इंटरव्यू में। बाद में तो करोड़ों का पैकेज मिलता है 2 4 5 साल के बाद, वो बात अलग है। सीओपी विजेटीआई का लगाया मैंने, ये सब लगा के रखा। ये पीपीटी भी हम लोग हमारे आपके ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो ये पीपीटी जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जानबूझकर, ताकि सभी को सब चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दर्शी, एनसीसी का एनडीए में क्या फायदा होता है? एनसीसी का एनडीए में फायदा मार्जिनली है। अगर किसी का 10th तक ए सर्टिफिकेट हुआ है या 11th-12th में भी एनसीसी लेते हैं, बट मैं ये कहूँगा रिटर्न में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू जाओगे, तो जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने होते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी नॉन एनसीसी वाले को बहुत डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को चेक कर रहे हैं। तो एनसीसी का फायदा लॉन्ग रन में है। अगर आपका एनडीए मिस हो गया, सीडीएस जो ग्रेजुएशन बेस पे है, और एनसीसी की स्पेशल एंट्री जहां 50 वैकेंसी हर 6 महीने में निकलती है, वहां एक मेजर एडवांटेज आपको ग्रेजुएशन लेवल पे फौज के अंदर एंट्री करने के लिए है। सेकंड ऑप्शन फॉर एनडीए, एनडीए के लिए बैकअप हम सीईटी रिकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग करते हैं, डिफेंस का सपना आपका इंजीनियरिंग के बेस पे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों जगह पे इंजीनियरिंग की बहुत सारी एंट्रीज है। गलती से अगर 12th में मिस हो गया तो बहुत सारे बच्चे बाद में इंजीनियरिंग के द्वारा फौज में जाते हैं। फ़र्क कोई नहीं, यूनिफॉर्म वही, स्टेटस वही, देश की सेवा करने का मौका वही। तो इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे बच्चे बाद में डिफेंस में जा सकते हैं। एक तो इंजीनियरिंग की डिग्री इटसेल्फ इज़ अ बैकअप, कि अगर आपको किसी मेडिकल रीज़न से कुछ हो गया, आपका सिलेक्शन रुक गया, तो आप एज एन इंजीनियर इस्टेब्लिश हो सकते हैं सोसाइटी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आप करना चाहते हैं। सर कुछ स्पोर्ट का एडवांटेजेस जो है मैं बताऊंगा थोड़ा हाँ। सा। जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या फायदा हुआ है। तो जिला, पहले तो तालुका लेवल पे जाना पड़ता है स्पोर्ट में। अगर आप जिला स्तरीय आते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हो, तो आपको 5 मार्क्स आपके एचएससी बोर्ड में ऐड होते हैं। उसके लिए रिपोर्ट जो होता है हम लोग ये सबमिट करते हैं, बस आपको खेलना होता है। इसके बाद में अगर विभागीय से विभाग में आ गए, मतलब मराठवाड़ा विभाग होता है ना ऐसे, विदर्भ, तो उसमें आने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हो तो उनके 10 मार्क मिलते हैं। अगर आप राज्य में आ गए स्टेट लेवल पे तो आपको 15 मार्क, लेकिन मेडल मिलता है तो 20 मार्क आते हैं सर। उसके बाद में राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप खेलते हो, हमारे स्कूल से गए बच्चे इसलिए बता रहे हैं हम आपको, तो 20 मार्क, और अगर आपको मेडल मिलता है तो 25 मार्क। अगर आप अंतरराष्ट्रीय खेलते हो तो 30 मार्क का भी फायदा हो चुका है हमारे स्कूल में, और इनके नंबर मिले हैं। जैसे मैं नाम लूंगा हर तो साल। ऋषिकेश जादव को हर साल 30 नंबर्स मिले सर उसको। एक्स्ट्रा, बहुत बड़ा एज है। 6 मार्क का एक परसेंटेज होता है, तो 5% ओनली स्पोर्ट्स से उसका जो रिजल्ट है वो बढ़ गया है। तो ये आपको फायदा होता है। तो हमारे स्कूल में मैक्स टू मैक्स हम सभी बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं, मैक्स टू मैक्स भेजते हैं, मतलब 100% ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये सैनिक स्कूल है। और मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पे सर खुद कमांडेंट सर है, जो कर्नल थे वहां पे, अभी यहाँ पे कमांडेंट सर है। और ऐसे हमारे पास और 6 लोग हैं
जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। हर साल काफी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से मेरिट उनका अलग लेवल पे चला जाता है, तो आप भी इसका फायदा सोच सकते हैं। और हमारे सैनिक स्कूल होने के कारण थोड़ा सा ये एडवांटेज ज्यादा ही है, क्योंकि इसके लिए हमने एक स्पेशल डिपार्टमेंट रखा है। और डिपार्टमेंट में कौन है? जो कि जिनको जिस स्पोर्ट के बारे में पता है, मतलब जैसे मैं बताऊंगा भूतेकर सर है, या हमारे दूध मोगरे सर दूध मोगरे सर भी है, नहीं बाकी भी सोमवंशी एक्समैन सर, ज्यादा है। सोमवंशी सर है, सोमवंशी नेटके सर सर है, है, नेटके सर है, जादव राजपुरे सर है, सर है, राजपुरे सर है। तो जो कि एक्समैन है, आहिरे मिलिट्री सर से, है। आहिरे सर, ये मिलिट्री से आए वाले लोग हैं। 6 लोग ऐसे हैं, मतलब टोटल 7 लोग हैं, इसमें एक कर्नल सर है और बाकी 6 लोग हैं अदर भी। तो ये मिलिट्री का बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है, जिनको मिलिट्री जाना है या पुलिस भर्ती है या अदर ऐसे कुछ कर, Yes, yes. इस लेवल पे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है स्टूडेंट थोड़ी को। देर पहले एक सवाल पूछा था एनसीसी का फायदा क्या है। वैसे ही मैं बताऊंगा कि सैनिक स्कूल से अगर किसी का 12th हो रहा है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंटरव्यू पैनल के सामने। तो आप अगर 12th में आप बोल रहे हैं कि मैं एक मिलिट्री स्कूल से आ रहा हूँ, तो आपको इंटरव्यू पैनल वहाँ पे जरूर उस भावना से देखेगा कि इसकी डिसिप्लिन ठीक होगी। वो अपने आप फील होता है कि मिलिट्री स्कूल से आ रहा है, डेली जल्दी उठता होगा, डिसिप्लिन से रहता होगा, ड्रिल किया होगा, पीटी किया होगा। तो ये एडवांटेज एनसीसी की तरह मिलिट्री स्कूल का आपको जरूर मिलेगा। स्पोर्ट्स तो मिल ही रहा है, लेकिन ये पॉइंट अभी मुझे सर से बात करते समय और याद आ गया कि आपको इंटरव्यू के समय बहुत, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में रहेगा आप मिलिट्री स्कूल में थे, तो वो फायदा जरूर मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है सर? एज लिमिट कितनी है एनडीए के लिए? 19.5 एज लिमिट जो है आपको, एनडीए की ब्रैकेट 16.5 से 19.5। अभी एक डेली रूटीन का क्वेश्चन है। हाँ, बोरेकर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल का डेली रूटीन वो एक बार बता देंगे। लिखना है क्या? अभी एक टेक्स्ट मैसेज था डेली रूटीन के बारे में। एक रफ डेली रूटीन मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग जो है लगभग 5:30 बजे आपको उठना है। 5:30 बजे उठने के बाद जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है ग्राउंड के ऊपर, जिसमें पीटी होता है, मेडिटेशन होता है, योगा होता है, और जो हमारा रनिंग ट्रैक है इसके ऊपर जो है बच्चों को दौड़ना भी होता है। तो ये ओवरऑल 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक हमारा ये जो है फिजिकल एक्टिविटी चलती है। और 7 बजे के बाद आपको स्कूल के लिए तैयार होना है, नहाना है, और नहाने के बाद लगभग 8 बजे हमारा नाश्ता होता है। और नाश्ता खत्म होने के बाद जो हमारे इंडी के स्टूडेंट है इनके लिए अलग क्लासेस चलते हैं, और बाकी के जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट है वो स्कूल के लिए तैयारी तैयारी करते हैं। और 9:15 बजे हमारी असेंबली होती है। 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक असेंबली में अलग अलग क्लास के स्टूडेंट जो है वहाँ पे असेंबली प्रेजेंट करते हैं, जिसमें इंडी के स्टूडेंट जो है इनकी लेक्चरेट प्रैक्टिस भी होती है। और 9:30 बजे से हमारा स्कूल के क्लासेस शुरू होते हैं, जिसमें क्लास 6 to 12, इसमें एनडीए के क्लासेस भी है, सीईटी के क्लासेस भी है, और बाकी क्लासेस भी है। तो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक क्लास 8 तक के बच्चों के क्लासेस होते हैं। और 9, 10, 11 और 12 इन बच्चों के क्लासेस जो है वो 1 बजे तक चलते हैं। और इनके बाद जो है इनका लंच होता है, और लंच के बाद इनको आधा घंटा रेस्ट के लिए मिलता है। और रेस्ट के बाद फिर लगभग 2 बजे जो है फिर से क्लासेस शुरू शुरू होते। तो 2 बजे से लेके 4, 4:30 बजे तक इनके क्लासेस चलते। 4 बजे के बाद फिर ब्रेक होता है, और 4 से 5 जो है स्पोर्ट एक्टिविटी चलती है। 1 घंटा बच्चे जो है ग्राउंड में जो अलग अलग स्पोर्ट है, जिसमें फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, और कबड्डी है, खो खो है। और तो ये सभी जो है इवेंट्स जो है, स्पोर्ट जो है, जिनको जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट में अलग अलग ग्रुप में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, और अपने अपने तरीके से जो इंचार्ज है, उनके स्पोर्ट के इंचार्ज जो है उनके अंडर में ये स्पोर्ट की एक्टिविटी यहाँ पे होती है। फिर उनकी बच्चों की जो है काउंटिंग की जाती है, और 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक 2 घंटे जो है क्लास 6 to 10 और बाकी सभी क्लासेज जो है इनकी जो है वो सेल्फ स्टडी होती है 2 घंटे। और 7:30 बजे के बाद जो है 10 तक के स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में डिनर के लिए जाते हैं। लेकिन एनडी के स्टूडेंट जो है इनके लिए और एक घंटा एक्स्ट्रा होता है, जिसमें एनडी के प्रिपरेशन के लिए ग्रुप स्टडी है, न्यूज रीडिंग है, ये यहाँ पे होती है। और इसके साथ साथ इवनिंग में कमांडेंट सर जो है इनका शेड्यूल में एक लेक्चर भी रहता है,
जिसमें एसएसबी इंटरव्यू के बारे में सर उनको गाइडेंस देते हैं। और फिर इनका जो है एनडीए के और सीईटी के स्टूडेंट जो है, इनका डिनर थोड़ा आधा पौन घंटा लेट होता है और लगभग 9 बजे तक इनका डिनर खत्म होता है। और डिनर खत्म होने के बाद 9 से 10 फिर 1 घंटा इनकी सेल्फ स्टडी होती है और इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है। कभी कभी हमारे स्कूल में जो है स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें टाटा क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन बच्चों को अगर कुछ लगती है तो इनका फायदा भी बच्चों को वहाँ पे होता है। और 10 बजे के बाद लाइट ऑफ होता है। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल शेड्यूल जो है वो चलता है। और सीईटी और एनडीए के लिए हर हफ्ते में एक टेस्ट ली जाएंगी। इनमें टेस्ट के 2 टाइप्स होंगे, मेजर टेस्ट और सेमी मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट, 3 टाइप्स होंगे। इसमें माइनर टेस्ट होंगी और सेमी मेजर टेस्ट होंगी और उसके बाद मेजर टेस्ट। इस तरह के हम स्टेप बाय स्टेप इनके टेस्ट भी लेने वाले हैं। और जो क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट जो है, इनके लिए और फाउंडेशन के क्लासेस भी होते हैं। तो इसके लिए एक अलग ग्रुप तैयार किया जाएगा। तो इनके फाउंडेशन के क्लासेस चलेंगे। इसके साथ साथ म्यूजिक है, आर्ट है, क्राफ्ट है। तो ये सभी क्लासेस जो है इनमें शेड्यूल में अरेंज किए जाते हैं। तो ये शेड्यूल होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी किसी के लेक्चर देखने हैं, कुछ करना है, तो यहाँ पे मिलिट्री स्कूल का एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, क्या होती है, असेंबली कैसे होती है, उसके बाद में टीचर कैसे पढ़ाते हैं। एसपीआई का जो भी हमारा अभी अभी कोर्स हो चुका है, उसमें टोटल ऑफलाइन 10 बच्चे और ऑनलाइन 7 बच्चे, करेक्ट है सर? हाँ, 17 बच्चों का 14 स्टूडेंट्स जो है ये ऑफलाइन है और 14, हाँ ओके, और 7 बच्चे ऑनलाइन। ऐसे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। आप सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी स्कूल होगी जिसमें से 21 बच्चे टोटल, है ना, 21 बच्चे का रिजल्ट एक ही इंस्टीट्यूट से आता है। तो प्लानिंग, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, है ना, कैसे है, ये पूरा देख सकते हैं। हमारी ये असेंबली, ये पूरा पूरा है। यस पे का ऑनलाइन कोर्स कैसे चला था, क्या चला था, असेंबली कैसी होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, इस मतलब चैनल पे एक बार विजिट करो ताकि पता लगेगा। आप लोगों को दोबारा दिखा रहा हूँ, मिलिट्री स्कूल RIGMS, या आपने औरंगाबाद भी डाला, ऐसा भी RIGMS औरंगाबाद भी डाला तो आपको ये स्कूल का ये लोगो है हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। इसमें अपना एक स्कूल का वीडियो था सर, वो वीडियो नहीं दिखा, पॉपुलर में देख लेना। हाँ? खाली है। नहीं है, बोल रहे पॉपुलर। एक और है। कैंपस टूर, हाँ वही था। एक बार स्कूल देख सकते हो जिनको स्कूल का टूर देख लो एक बार ताकि पता लगेगा कि स्कूल कैसे है। हम लोग यहाँ से बाजू हट रहे अभी। सबसे पहले बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है ये। उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल है ये सेकंड। ये हमारे स्कूल की मेस है, ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे एक हॉस्टल बन रहा है, पीछे देखो, यहाँ भी बच्चे रह सकते हैं। ये स्कूल बिल्डिंग है, मतलब मेन स्कूल बिल्डिंग है हमारी, और एक सेकंड स्कूल बिल्डिंग है। जबरदस्त है, मतलब स्कूल थोड़ी सी बाहर होने के कारण यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। नेचुरल भी है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, इसलिए सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। ये 400 मीटर का, हाँ 400 मीटर का ट्रैक है। हर मतलब 80% बच्चे यहाँ पे ट्रैक के ऊपर हमारा रनिंग करते हैं। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, आप देख पा रहे हो कि स्कूल बिल्डिंग सब एकदम पीछे स्विमिंग टैंक, मतलब सॉरी वो तालाब है ना, हाँ तालाब है। ये पूरा 32 एकर्स का एरिया है। इसके बाजू में भी और भी जमीनें हमारी स्कूल की ही है, जो बाजू में देख रहे हो। काफी अच्छा कैंपस है, एक बार विजिट करो ताकि पता लगेगा स्कूल बिल्डिंग कैसी है, क्या है, सब कुछ देख सकते हैं।
और इस वीडियो के साथ साथ एक क्वेश्चन भी लेंगे, एक मेडिकल फैसिलिटी के बारे में एक क्वेश्चन है जो टेक्स्ट में आया था। मेडिकल फैसिलिटी में हाँ मेडिकल सर्विसेज मेडिकल सर्विस। किसी ने सवाल पूछा है कि मेडिकल कोई दिक्कत होती है तब। हाँ ओके। स्कूल में जब 1000 बच्चे होते हैं तो बहुत रूटीन में किसी को सर्दी है, खांसी है, किसी को बुखार आ गया, तो डेली हमारी गाड़ी नज़दीक के हॉस्पिटल तक जाती है। अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो छत्रपति संभाजी नगर तक जाती है। तो ये बहुत रूटीन का, क्योंकि 1000 बच्चे हैं, एक परिवार में अगर 4-5 लोग होते हैं तो महीने में एक आध बार जाना ही पड़ता है। तो यहाँ डेली अपनी गाड़ी हॉस्पिटल तक जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम पेरेंट्स को भी कॉल करके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है। इन द रेगुलर बैचेस स्टार्टिंग हम लोग 11th में जो बच्चे जा रहे हैं, 6 to 12 का एडमिशन तो हम लोग कर रहे हैं। 6th का एडमिशन ज़्यादा संख्या के लिए है, लेकिन 7 to 8, 8, 9 इसका वैकेंसीज कम है, तो वहाँ पे एडमिशन कम होंगे। लेकिन 11th का एडमिशन जो अभी ऑन है, बच्चों का हम ऑनलाइन कनेक्ट 2 मई से ही कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि जिसका NDA CET का मिशन है उनका बेसिक अभी से ही कनेक्ट होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। और स्कूल जो है या कॉलेज, जूनियर कॉलेज, ये 15 जून से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स उस हिसाब से हमारे 15 जून के हैं, तो 15 जून से चालू होगा रेगुलर कॉलेज। लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन पहले ही शुरू करेंगे। 2 पीरियड जनरली होंगे डेली। क्लास होम एग्जाम सेंटर 10th का हमारा होम सेंटर है, और 12th का भी होम सेंटर इस साल हो सकता है, लेकिन इट डजेंट मैटर। बगल में ही दूसरा जो कॉलेज है, वहीं पे हमारे ही टीचर्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे बच्चे हमारे एग्जाम देते हैं 12th का। 10th का सेंटर होम सेंटर है, 12th का हो सकता है इस साल हमारा ही होम सेंटर होगा। बट हम सबको अभी गवर्नमेंट का इस साल देखिए रवैया क्या था। लोग जनरली सेंटर की बात इसलिए करते हैं, कंफर्ट होता है, साइकोलॉजिकल रिलीफ होता है, या कुछ मदद। लेकिन मदद की कोई गुंजाइश, NDA जिन्होंने प्रिपेयर करना है, CET प्रिपेयर करना है, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो उस मानसिकता से भी बाहर आना चाहिए कि सेंटर, क्योंकि जैसे एक खिलाड़ी है, किसी भी मैदान पे वो अच्छा खेलता होगा तो तैयार है, वैसे हमारा बच्चा अगर वो पढ़ाई कर चुका है, उसको कहीं भी एग्जाम देने के लिए बोल दो तो वो दे सकता है, ऐसे हम मानते हैं। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर एक समअप की तरह बोलना चाहूँगा कि आज जो हमने खास करके NDA और CET की बात की, लेकिन सभी बच्चे जिनके 10th अभी ख़त्म हुई है, पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की डेट में जो भारत की सबसे बड़ी यूनिक बात है कि कोई भी बच्चा, अभी UPSC का रिजल्ट आया 4-5 दिन पहले, देखिए कौन बच्चा कहाँ रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो पढ़ाई के बलबूते राजा बनना चाहता है, वो बिल्कुल बन के रहेगा। बड़े पोस्ट पे जाना चाहता है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहता है, वो बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट है। वही भारत की अच्छी बात है, मुझे लगता है कि एजुकेशन के बलबूते आप कल के बड़ी पोजीशन पे जाके पावरफुल आदमी बन सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने 11th-12th को सीरियसली लेना चाहिए। पेरेंट्स ने भी उनके तरफ सपोर्ट देना चाहिए और अच्छी डिसीजन लेनी चाहिए। क्षमता के अनुसार बच्चों ने अपना CET प्लान करना है, NDA प्लान करना है, नॉर्मल 11th-12th प्लान करना है, या लॉन्ग टर्म में UPSC करना है, MPSC करना है, तो आप ज़रूर इस पे विचार करिए। और मुझे लगता है आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है 11th-12th। 10वीं खत्म होती ही जो उंगली पकड़ के, माँ बाप की उंगली पकड़ के बच्चे चलते रहते हैं, 10th के बाद वो थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में आते हैं, और दुनिया बदल सकती है 11th-12th के इन दोनों साल में। तो मुझे लगता है ये चीज़ जिस फैमिली में थोड़ा गौर करने लग जाए तो उस फैमिली का भविष्य बहुत अच्छा होता है। आप 11th-12th को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए, अच्छी डिसीजन लीजिए, और
हम एज अ टीम, RIGMS टीम आपके सपोर्ट में है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। लेकिन आपने एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, यह मैं कहना चाहूँगा। और मैं अंत में सर एक और क्वेश्चन है डेली लेक्चरेट प्रैक्टिस के बारे में। ओके, लेक्चरेट प्रैक्टिस जो सवाल आया है, यानी थोड़ा बहुत SSB इंटरव्यू के बारे में ज़रूर किसी स्टूडेंट को पता होगा। हम बहुत वेटेज देते हैं लेक्चरेट प्रैक्टिस पे, क्योंकि जो 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है सेकंड स्टेज पे NDA का, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल है। तो हम 3 मिनट इंग्लिश में बात करने के लिए अलग अलग टॉपिक पे बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये बहुत रेगुलर एक्सरसाइज है, बच्चों के लेवल पे भी और स्कूल के असेंबली लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी। तो हम बहुत इस पे वेटेज देते हैं, फोकस करते हैं। बहुत रेगुलर लेक्चरेट होना चाहिए। लेक्चरेट इन द सेंस 3 मिनट का टॉक इंग्लिश में अलग अलग टॉपिक पे। उससे नॉलेज भी बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक अलग ही पर्सनैलिटी चमकने लग जाती है। आप देखिए, जिस बच्चे ने अगर 10-15 लेक्चरेट कर दिए 3 मिनट के, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, वो अपने आप होता है। आई थिंक सर आपली NDAची फीस किती 11वी-12वी साठी? मॅडम, आमची जसं सुरुवातीला सांगितलं, फीस ही गव्हर्नमेंट स्कूल असल्यामुळं खूप रिझनेबल आहे. आमचं प्रॉस्पेक्ट्स वगैरे तुम्हाला म्हणजे लाखाच्या आत सगळं काही आहे. त्यात सगळंच आलं, वर्षभराचं एज्युकेशन, लॉजिंग, फूड आणि सगळंच टीचिंग. तर त्यामुळं तुम्ही जेव्हा प्रॉस्पेक्टस घेणार किंवा शाळेत या, म्हणजे ते कम्पेरेबलच नाही आहे मार्केटमध्ये. कारण याच्यात 3 पट 4 पट बाकी ठिकाणी प्रायव्हेटमध्ये फीस असते. तर फीस तर म्हणजे सर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल गेम साठी नाही सपोर्ट करत का? काय प्रश्न आहे? इंडिव्हिज्युअल गेम. इंडिव्हिज्युअल गेम अगर खूप आउटस्टँडिंग प्लेयर आहे तर हम्म. डेफिनेटली आम्ही सपोर्ट करू. कारण आमच्याकडे जी टीम आहे त्यांचं खूप चांगलं नेटवर्क आहे. त्या मुलाला योग्य लेवलपर्यंत मार्गदर्शन, कारण एखादा खूप चांगला खेळाडू असेल, त्याला आपल्या राज्यात बेस्ट प्रशिक्षक कोण आहे त्यांच्यापर्यंत आपण लिंक लावून, म्हणजे आमचं नेटवर्क तेवढं छान आहे. आमच्याकडे दूधमोगरे सर, भुतेकर सर, नेटके सर, सोमवंशी सर, हे जे लोक आहेत हे 20-20 वर्षापासून या फील्डमध्ये आहेत. तर त्या इंडिव्हिज्युअलला खरंच नीरज चोप्रा लेवलचा अगर कोणी पुढे बनणार असेल खेळाडू म्हणून, तर नक्कीच आम्ही त्यातही मदत करू. पण ॲज अ टीम गेम आमच्या जात असतात. तर त्यामुळं इंडिव्हिज्युअल अगर खूप ब्राईट असेल तर एक स्टेप आम्ही शाळा म्हणून वेगळी त्यासाठी नक्कीच मदत करू. कुठला गेम खेळतो तुमचा मुलगा? लॉंग जम्प. ओके, डेफिनेटली आमच्या इथे तर फॅसिलिटी आहेच, पण जर सर आपल्या इथं तो होता, पण SBI साठी 1 महिनाभर तुम्हाला तुमच्या इथे छत्र काय ते संभाजीनगरला त्याला ठेवला पण होता. मी सातारवरून बोलतेय. ओके ओके मॅडम, तर आम्ही सपोर्ट करू. तसं जर खरंच तो एक चांगला ॲथलीट असेल, त्याला डिस्ट्रिक्ट आणि राज्य लेवलपर्यंत चांगलं कनेक्ट करून प्रॅक्टिस आम्ही देऊ, ते आश्वासन देतो आम्ही. ठीक आहे. मला एका महिन्यात काय अनुभव आला? मॅडम, तुम्ही तुमचा थोडा मुलाचा काय अनुभव होता? SPI ला आमच्याजवळ होता, एक पालक म्हणून काय म्हणणार तुम्ही? हो, छान होता की तो. म्हटलं डिसिप्लिन उठणं, म्हणजे सकाळचं लवकर उठणं, नियोजनबद्ध, म्हणजे कोणतेही काम वेळेत करणं, वेळेची किंमत कळाली म्हणजे त्याला थोडक्यात. अरे वा, छान. कारण असं ऐकल्यानंतर आम्हाला अजून प्रोत्साहन मिळतं. कारण काय की म्हणजे आमच्या शाळेचा अजून एक उद्देश जो हिडन असतो, जनरली एक माणूस म्हणून, व्यक्ती म्हणून आम्हाला विद्यार्थी पुढे बघायचा आहे. कारण समाजामध्ये कदाचित उद्या तो कुठल्या तरी पोझिशनला, विद्यार्थी असो विद्यार्थिनी असो, पोहोचणार, पण एक व्यक्तिमत्व किती स्टेबल आहे, पर्सनॅलिटी कशी बनते, कारण ती व्यक्ती इतरांना उपयोगी पडेल का, हा आमचा एक सायलेंट मोटो आहे की व्यक्तिमत्व विकास हा व्हावा. तर मला असं वाटतं, हे ऐकून आम्हाला बरं वाटलं की डिसिप्लिनचं महत्त्व त्याला एका महिन्यातच कळलं. थँक्यू मॅडम. नेक्स्ट काहीतरी क्वेश्चन होता. हा, येस. हा, बोला आपला प्रश्न विचारा. Sir, who are attending now in 12th, they are also joined online platform that you are taking in second May. हाँ, जो ऑनलाइन कोर्स अभी शुरू होगा 2 मई से, इसका अभी आप ग्रुप में है क्या? Yes, I am प्रचिति पुराने, हाँ. अच्छा, Old student can also join this. येस. आय थिंक online जय course.
Jay speaking. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Yes. You are also our student only. Yes, we are supporting our existing student who are in 12th. We are going ahead with their preparation. KH sir is personally monitoring, and we are hopeful that someone will clear, at least 1 to 2 students from this old batch. They will clear coming September exam. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लायब्ररी आहे. येस, एनडीए लायब्ररी आपण बिल्डअप करतोय. स्कूलची लायब्ररी तर कॉमन जी आहे, पण एनडीए लायब्ररी आपण बिल्डअप करतोय आणि सीईटी लायब्ररी हे 2 सेक्शन यावर्षी तुम्हाला वेगळ्या रूपात दिसतील. मागच्या वर्षी आपण एनडीएचं काही कंपायलेशन केलंय, ती पहिली बॅच होती. आपण त्यात बिल्डअप करू. ऍक्च्युली प्रॉब्लेम आज मटेरियल आणि इन्फॉर्मेशनचा नाहीच आहे, अबंडंट आहे, पण आपल्याला जे आहे त्याचा नीट वापर करण्याचं हे मोठं चॅलेंज आहे. मला असं वाटतं आता मी बोरेकर सरांना कॉल करतो. सर येतील आणि समअप करतील. थँक्यू. जय हिंद. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. बहुत लंबी ये हमारी ऑनलाइन मीटिंग चली है, लेकिन आपको और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है. कुछ कांटेक्ट नंबर्स है आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. जैसे आपका कोई इशू है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, स्कूल लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और भी कुछ बातें हैं, जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आप इस नंबर के ऊपर फ़ोन करके पूछ सकते हैं. इसमें 9404187910 ये मेरा नंबर है. आप कभी भी फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं. अगर मैं कभी किसी रीज़न की वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो मैं हर एक कॉल को कॉल बैक ज़रूर ही करता हूँ. तो मुझे आशा है कि सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी. और जो ऑनलाइन कोर्स हमारा 2 मई से शुरू होगा, जो 11th में स्टूडेंट जाने वाले हैं, उन सभी ने ये 2 महीने का 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना है, और इसके बाद जो है ऑफलाइन हमारी पढ़ाई शुरू होगी. तो यहाँ पे हमारे स्कूल के कमांडेंट संजय सोनोने सर, इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, हमारे साथ ज्वाइन किए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल जी राठौर सर, ये भी ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन हुए और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे स्कूल के बारे में दी. और हमारे एनडीए हेड जो है तुषार केचे सर, इन्होंने एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन दी. और सीईटी के इंचार्ज जो है, हेड जो है हमारे मुकेश नायक सर, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. और काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है. यूट्यूब चैनल को आपको याद रखना है, मिलिट्री स्कूल RIGMS, तो इसके ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्कूल के बारे में मिल जाएगी. तो मैं आशा करता हूँ सभी को सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और कोई क्वेरीज है तो आप इसके ऊपर कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं. तो मैं आप सभी से अभी अलविदा कहना चाहता हूँ, और इस मीटिंग को अभी यहाँ पे मैं रोकता हूँ. थैंक यू. जय हिंद ऑल ऑफ यू.